थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों जय मसीह। फिर से 5वें दिन आपके बीच लाइव फेसबुक आस्क डैनियल राज प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप जैसे देख रहे हैं आस्क डैनियल राज, फ़ोन करें और बाइबल से सवाल पूछें। आज का ये 5वां दिन है जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। दरअसल मेरा जो पेज है मैं वहाँ से लाइव नहीं आ रहा हूँ। मेरा जो वॉल है डैनियल राज वॉल, उसमें से मैं आ रहा हूँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पेज से भी हम कनेक्ट कर सकें। हमारी जो टीम है उसके ऊपर काम कर रही है। अगर वो कनेक्ट होता है तो आप लोग जो पेज वाले हैं वो उसको वहाँ पर देख सकते हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं और तब तक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो ये नंबर है जो कि 7738088850 और दूसरा है 9982335777। आप ये नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पर उपलब्ध है। आपका नंबर, आपका नाम और आपका शहर और आखिरी में आपका सवाल हम लिख रहे हैं और फिर उसको पढ़ा जाएगा आपके नाम से और उसकी जवाब देने की पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम कोशिश करेंगे। अगर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है और विजुअल क्लियर है और आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा है तो आप कृपया करके मुझे वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें। जी, पेज से कनेक्ट हुआ। ओके, सो जो लोग पेज पे अभी देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का भी स्वागत है। जो फेसबुक वॉल से देख रहे हैं आपका स्वागत है। जो यूट्यूब से देख रहे हैं आप लोगों का स्वागत है। विशेष करके जो यूट्यूब से जुड़े हैं अभी, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे, और इवन पेज और फेसबुक से भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप जल्दी से उसको जो है सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे जो मैसेजेस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। जो अपलोड मैं करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। चलिए, आवाज़ अगर ठीक से आ रही है, सब कुछ ठीक है, तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। जी, 4 दिन हम समाप्त कर चुके हैं। आज का 5वां दिन है और 4 दिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझे और हमारी जो टीम है उसको चलाया है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो ये प्रोग्राम है आस्क डैनियल राज, बाइबल से सवाल पूछे, इसको मैं समझता हूं हज़ारों लोगों ने आशीष पाई है। मैं समझता हूं कि ये जो प्रोग्राम है, मैं इसको मेरे जो डेट्स हैं, मेरे जो प्रोग्राम्स हैं उसके अनुसार मैं इसको देखूंगा कि कैसे मैं वापस जल्दी से आऊं, ताकि हम जो है ऑल्टरनेट वीक या ऑल्टरनेट मंथ के अनुसार हम जो है आपके बीच में आते रहें। लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, बातें करता रहूँगा और बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, मैं उस पर आता रहूँगा। जी, अगर आपने ये सब देख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बाद का जो अगला स्लाइड है मैं उसको आगे बढ़ूँ। तो यहाँ सब ठीक है? ओके, वहाँ पे सब ठीक है, पेज पे सब ठीक है, वंडरफुल ना। यूट्यूब वाले आप जितने भी लोग हैं आपका भी स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि फेसबुक और व्हाट्सएप और पेज क्या बोलते हो यूट्यूब पे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में सवाल ना पूछें। ये नंबर दे के रखा हुआ है, आप लोग कॉल करना है और सवाल करना है। ऐसा हो सकता है कि पहली 2-3 बार में आपका फ़ोन हम ना उठाएं, क्योंकि हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बाकी सारे काम में एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं। अगर हमने एक दिन आपका पूरा फ़ोन नहीं उठाया तो आप बार बार करते रहें, या फिर इतना मैसेज डालें कि ये नंबर से फ़ोन आएगा तो कृपया करके आप उठाएं। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में सवाल ना पूछें, क्योंकि हम वहाँ पे जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा जवाब होता है कभी कभी, तो उतना टाइप करने के लिए हमारे पास में वक्त नहीं होता है। और आप सभी जानते हैं कि टाइप करने में बहुत समय चला जाता है, तो जिसके चलते आप लोग डायरेक्ट कॉल करें और हमसे सवाल पूछें। जब ये प्रोग्राम कल, यानी कल आखिरी दिन है सैटरडे, उसके बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा मैं बहुत जल्दी से अनाउंसमेंट करूँगा कि मैं वापस कब आ रहा हूँ, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए ना, मैंने कल कहा था कि कुछ लोग शायद जानना चाहते होंगे कि कौन है डैनियल राज। आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में ये कौन है डैनियल राज। अगर आपका ये प्रश्न है तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि है ना, उनका फेथ क्या है। डैनियल राज यानी मैं, फेथ क्या है, मैं क्या बिलीव करता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैं 26 साल से मिनिस्ट्री में हूँ, सेवा में हूँ। साथ ही साथ मैं विश्वास करता हूँ ट्रिनिटी पर, जो कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। साथ ही साथ यीशु के द्वारा ही उद्धार है, मैं इसको मानता हूँ। सेकेंड कमिंग जो यीशु का है, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं उसको मानता हूँ। जो बाइबल कहती है
मैं एक एक वचन को मानता हूँ। परमेश्वर का वचन है, मैं उसको लेके चलता हूँ, खुद सीखता हूँ, दूसरों को सिखाता हूँ, जो कि आप देख ही रहे होंगे। और बाइबल के बाहर जो शिक्षाएं हैं मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ। बाइबल के बाहर जैसे ओनली जीसस है, ओनली जीसस के बाद यहोवा विटनेस है, फिर माता यरूशलेम है जो अभी नया शुरू हुआ है, और इसके जैसे और भी कई क्या कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ तक जा रहा है। ऐसे जितने भी कल्ट ग्रुप हैं और जो बाइबल के बाहर जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो चाहे अन्य भाषा हो या फिर कोई भी विषय, पवित्र आत्मा का कोई भी दान, जिसको तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए परमेश्वर के वचन के बाहर, बाइबल के बाहर, मैं उसका विरोध करता हूँ। साथ ही साथ पास्टर डैनियल राज कौन है? मेरी एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, मैं उसका सीनियर पास्टर हूँ। और साथ ही साथ हमारी जो कलीसियाएँ हैं मुंबई के अंदर हैं, 5 के 6 के आसपास कलीसियाएँ हैं, मुंबई के बाहर महाराष्ट्र में हैं, और 20 से 25 हज़ार चर्च के मेंबर्स हैं हमारे, जिनको हम लेकर चलते हैं। और मेरा दर्शन है चर्च प्लांटिंग, और चर्च प्लांटिंग के ऊपर हम फोकस करते हैं, डिसाइपलिंग करना फोकस करते हैं, एंड सेंडिंग द मिशनरीज या लीडर्स को ट्रेन करना, हम उनको बेचते हैं ना। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा करते हुए मैं 25 साल से परमेश्वर की सेविकाई में, क्षमा करें 26 साल से मैं परमेश्वर की सेविकाई में ना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कल मैंने यहाँ पे आपको कल वाला बता देता हूँ कि हमने कल ये 3 सवालों का जवाब दिया था। हम यहाँ से फिर उसके बाद में क्या मसीहों को सबत का दिन मनाना चाहिए, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। क्या यहूदी त्यौहार मनाना चाहिए, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। कौन सा दिन आराधना का होना चाहिए, शनिवार या रविवार, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और इसका मैंने एक साथ आपको जवाब दिया था। और अब हम बात करेंगे, ये जो सवाल है, अब हम बात करेंगे क्या अविश्वासी के कार्यक्रमों में खाना खाना उचित है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। अगर जैसे कोई कॉल्स आते हैं तो बीच बीच में मुझे बताते रहें, ताकि हम कॉल्स भी अटेंड करें, और जो प्रश्न हमने पहले से रखे हैं हम उसका जवाब भी देते रहें। अब कितने लोग यहाँ पे जुड़ गए? और वहाँ पे 56। अच्छा, ओके। तो मैं समझता हूँ कि 50 से भी ज़्यादा लोग अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं वापस स्वागत करता हूँ आस्क डैनियल राज फेसबुक लाइव प्रोग्राम में। और जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएं, और जो शेयर करते हैं आप लोग मेक श्योर कि अभी से शेयर कर दें, अभी से शेयर करते चले जाएं। उससे क्या होगा कि काफ़ी लोगों तक जो है ये मैसेज जाता रहेगा। आप शेयर कर सकते हैं, स्टोरीज में डाल सकते हैं, आप ये सभी चीज़ें जो है कर सकते हैं, ताकि लोगों तक जो है वो सुसमाचार जा सके ना। मैं समझता हूँ कि मैं अभी यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे आज कम से कम 10 सवाल जो है यहाँ पे पूरे करने हैं, और साथ ही साथ जो कॉल्स आएंगे मुझे वो भी अटेंड करने हैं। अगर कॉल्स आते हैं बीच में तो मुझे बता देना ना। सबसे पहला मेरा ये जो आज का सवाल है, ये 20वां सवाल है। जो 45 सवाल हमने शुरू किए थे उसमें से ये 20वां सवाल है, जो कि कहता है क्या अविश्वासी के कार्यक्रमों में खाना खाना उचित है। आप सभी जानते हैं कि ये सारे रिचुअल्स या फंक्शंस होते हैं। आप हिंदू से या पास भूमि से आते हैं, मुस्लिम पास भूमि से आते हैं, आप अलग अलग जगहों से आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसको मैं कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूँ, देख लीजिए जी आप इसको देख लें ना। सबसे पहला शादी या मुंडन, जो बच्चों का मुंडन होता है, या मैयत यानी कि फ्यूनरल, वो होता है। फिर चौथा होता है शादी, क्षमा करें, मृत्यु के बाद जब कोई मर जाता है तो उसका चौथा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है तो उसमें खाना खाना, किसी का उपवास का खाना खाना, मतलब किसी का फंक्शन है तो उस पर खाना खाना, अन्य जाति का घर का उद्घाटन होता है तो उस पर जो लोग क्या कहते हैं, है ना, उसका जो फंक्शन होता है उस पर खाना खाना, या किसी का त्योहार है, फेस्टिवल, उस पर खाना खाना, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें, और अगर ये सब का खाना मूर्ति पूजा से संबंधित है तो सीधा मना करिए। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर इन सब का कनेक्शन मूर्ति पूजा से, मतलब ये सभी का कनेक्शन अगर मूर्ति पूजा से है, तो सीधा आपको जो है वो मना करना। मैं आपको बताता हूँ क्यों। परमेश्वर को, वहाँ सब ठीक है, परमेश्वर को जो सबसे ज़्यादा, परमेश्वर एलोहिम, जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों को जो है सबसे ज़्यादा अगर नफरत है, जो परमेश्वर हेट करता है,
और वह है मूर्ति पूजा। परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है कि सृष्टिकर्ता जो ऑलमाइटी गॉड है हम उसको छोड़ किसी और की आराधना करें। परमेश्वर को यह सबसे ज्यादा नफरत है। जो विश्वासी हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुने, ये मैसेज हो सकता है कि ऐसे लोगों तक भी पहुंचे जो प्रभु को नहीं मानते हैं या यीशु के फॉलोवर्स नहीं हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, एक बार सोच के देखिए कि डैनियल राज ये बात क्यों कह रहा है। कौन है हमारा परमेश्वर असली? कौन है जो शुरुआत में था, जिसने ये कहा आदि मैं हूं, अंत मैं हूं, अल्फा मैं हूं, ओमेगा मैं हूं, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। ये कौन है परमेश्वर? अगर आपने इसको नहीं जाना, अपने एक ही जीवन आपको मिलता है। पैदा होने से लेकर मरने तक आपको एक ही जीवन मिलता है। यू हैव ओनली वन लाइफ। उस एक जीवन में, उस एक लाइफ में आपने सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं ना। सबसे पहले प्रभु चाहता है कि हम मूर्ति पूजा से दूर रहें। आइए देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 40 लिखा है, इस कारण हे मेरे प्यारो या प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। ये कुछ सेकंड तक रहेगा, मैं चाहता हूं कि आप इसको ठीक से देख लें। लिखा है कि इस कारण हे मेरे प्यारो या प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहे। मूर्ति पूजा से बचे रहे। वो किसी की भी मूर्ति हो, यहां तक कि यीशु की मूर्ति हो, मरियम की मूर्ति हो, या किसी संतों की मूर्ति हो, या किसी की भी मूर्ति हो, वो भारत से हो, एशिया के कंट्री से हो, अफ्रीका के कंट्री से हो, जापानीज कंट्री से हो, फॉरेन कंट्री से हो, पृथ्वी के किसी भी कंट्री से हो, आपका कोई भी जो बैकग्राउंड है, आप कोई भी मूर्ति हो जो मनुष्य ने बनाई है। मैं बहुत सारे वचन आज डालने वाला हूं इस टॉपिक के ऊपर, आप लोग मेरे साथ में बने रहें। वो सब एक्टिविटीज जिससे मूर्ति पूजा हो सकता है, आपको दूर रहना है। दूर रहो। वापस सब दिख रहा है अच्छे से, लिखा है दूर रहो, ठीक है ना। सो ऐसी एक भी एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज? ये सारी एक्टिविटीज। अगर इसमें मूर्ति पूजा है, मैंने कल बहुत सारी चीजें बताई थी कि कल्चर, जब हम कल्चर से बाहर आते हैं या मसीहत को जान जाते हैं, तो कल्चर में भी आपके कल्चर को पूरा फॉलो करिए, मैंने आपको कल बता दिया। लेकिन अगर कल्चर के अंदर मूर्ति पूजा है तो आपको लिखा है दूर रहना। ऐसी एक भी एक्टिविटीज को आप, जब मूर्ति पूजा है उसको नहीं करना है। ये सीधा क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट है मेरा कि आपको दूर रहना है, ठीक है ना। उससे आपके रिश्ते खराब होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर के लोग आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, खैर मैं अभी उसको यहाँ नहीं डाला हूँ, पहले एक वचन बता देता हूँ। 1 शमूएल उसका 2 अध्याय, अगर आप 29 और 30 पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर उसका आदर करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर जो मुझे स्वीकार करेगा, मैं स्वर्ग में उसका स्वीकार करूंगा। इस पृथ्वी के ऊपर जो मेरा इनकार करेगा, मैं उसका इनकार करूंगा। तो हम सभी को देखिए, यीशु ने क्या कहा पता है? जो शरीर को मार सकता है उससे मत डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को मार सकता है उससे डरो। इसका मतलब क्या है? जो तुम्हें नर्क भेज सकता है एक छोटी सी गलती के चलते। आप कभी कभी क्या होता है सोसाइटी में, समाज में, हम यीशु को जो है स्वीकार खुलेआम नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी बात है, गलत बात है। जो कि आपको डिक्लेयर कर देना है कि आप कौन है, आपको घोषणा कर देना है कि आप कौन है। आप यीशु के लोग हैं, आप यीशु को मानते हैं, आप बाइबल को मानते हैं। आप ये पहले से ही डिक्लेयर कर देना है। उसके ऊपर आऊंगा ना। वो चाहे प्रसाद खाना हो, तावीज पहनना हो, किसी का पैर छूना हो, गले में माला या रोजरी पहनना हो, या किसी भी तस्वीर को अपने पर्स यानी वॉलेट में रखना हो, ऐसे किसी भी एक्टिविटीज को आपको जो है, जी दीजिए, आपको जो है नहीं रखना है। स्पीकर ऑन करो, उनको बोलो, बात करेंगे अभी। आपको ऐसा किसी भी एक्टिविटीज को नहीं करना। जी हेलो, जी बोलिए सर। जी मैं पास्टर डैनियल राज बोल रहा हूँ, आपका स्वागत है, बोलिए। जी सर, एक काम करिए, आप पहला पूरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद कॉल करिए। मैंने तो अभी शुरू किया है ना सर, आप पहला पूरा सुन लो फिर बात कर लीजिए, ठीक है? ओके, जो लोग अभी कॉल करना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, तो मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग पहला पूरा सुन लीजिए। फिर अगर ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपको प्रश्न है और मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया यहाँ पे,
या देने पर हूँ तो फिर आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं वो कह रहा हूँ। सो आप थोड़ा सा शांति रखें, मैं वापस आता हूँ। वो चाहे प्रसाद खाना हो, वापस आते हैं, वो चाहे प्रसाद खाना हो, ओ सॉरी, वो चाहे प्रसाद खाना हो, किसी का पैर छूना हो, ताबीज पहनना हो। किसी का पैर छूने का मतलब है, मैं उसके ऊपर आऊंगा, किसका किसका पैर छूना है और किसका किसका पैर नहीं छूना है। वो ताबीज पहनना हो, गले में माला पहनना हो, किसी का भी माला, मैं वापस कहता हूँ किसी का भी माला, यहाँ तक कि गले में क्रॉस पहनना, मैं वो भी कहता हूँ। मैंने रोजरी लिखा है, कुछ लोग जानते हैं मैं रोजरी का मेरा क्या कहने का मतलब है। एक होती है यीशु की माला और दूसरी होती है मरियम की रोजरी, तो इसका मतलब है कैथलिक में ज्यादा चलता है। ऐसे किसी चीज को जो बाइबल है वो सपोर्ट नहीं करती। मेरा बाइबल देना, वो किसी चीज को बाइबल देना प्लीज, वो किसी चीज को बाइबल सपोर्ट नहीं करती है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि आपका जो पवित्र शास्त्र है, ये जो बाइबल है, ये किसी चीज को सपोर्ट, ऐसी किसी चीज को सपोर्ट नहीं करती। ऐसा कोई स्क्रिप्चर, मैं फिर से कहता हूं, आप कैथलिक हैं, मेथडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, मार्थोमा है, लूथरन है, मेनलाइन है, साइडलाइन है, आप पेंटिकोस्टल है, कैरिस्मेटिक है, आप जो भी है या इंडिपेंडेंट है, आपका बाइबल यानी परमेश्वर का वचन किसी माला या रोजरी या किसी चीज को सपोर्ट, स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करता। तो आपको अगर किसी ने कहा है कि आप क्रिश्चियन हैं तो यीशु का गले में क्रॉस लटकाओ, तो आपको नहीं लटकाना है। वो चाहे लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, चांदी का हो, सोने का हो, आपको नहीं पहनना है। रोजरी तक का मैं कह रहा हूँ। आप कुछ लोग क्या करते हैं, रोजरी को चर्च में बैठे बैठे ऐसे जपते रहते हैं, वो तक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सब जो चीज है ना, मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है। इसका मतलब है परमेश्वर आत्मा है, आपका उद्धार होता है, आप भी परमेश्वर के साथ में एक हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि सैल्वेशन पाने के बाद आपका डायरेक्ट एक्सेस जो है यीशु मसीह में परमेश्वर में हो जाता है। आप कहीं पर भी परमेश्वर के साथ में जा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। तो फिर बीच में क्रॉस क्यों, तस्वीर क्यों, रोजरी क्यों और आपका किसी प्रकार का माला क्यों? ठीक है ना? तो ये आपको नहीं पहनना है, या किसी भी तस्वीर को अपने पर्स में नहीं रखना। यीशु की तस्वीर या मरियम की तस्वीर या किसी भी और की तस्वीर आपको पर्स में नहीं रखना है, ये कहते हुए कि आपको जो है कुछ अच्छा हो जाएगा। बकवास है, मैं रिपीट करता हूँ, बकवास है, मूर्खता है। बाहर के लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, चर्च के लोग भी कभी कभी ये सारी चीजों में मूर्ख बनाते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं रखना है, प्रभु आपके अंदर है, वो आपके लिए काफी है, और इसलिए यीशु जी उठा है ना। पहला कुरिन्थियों उसका 8:4 जो कि कहता है, सो मूर्तों के सामने भली की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जताते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। देख लीजिए, मैं रिपीट करता हूं कि मूर्ति या मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। ये कुछ सेकंड रख रहा हूं मैं, आप देख लीजिए। जी जी, ये आप जब तक देख लीजिए। जी हेलो 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 पासी जी, प्रेज द लॉर्ड। जी बोलिए सर। पासी जी, मैं एक बार प्रीचिंग कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे ना प्रकाशन 22:17 में एक माता मरियम वाले कुछ लोग मिल गए थे, और उन्होंने मुझे बोला कि आत्मा और दुल्हन, मतलब 22:17 में ऐसा लिखा था कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो कोई प्यासा है। तो पासी जी, इस मैसेज से वो ये कह रहे थे कि अगर सुनने वाले हम हैं, तो दुल्हन कौन है? और जैसे कि दुल्हन हम कलीसिया को इंडिकेट करते हैं कि दुल्हन कलीसिया है जी, तो वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे माइंड में आया था। तो बड़े दिनों से मेरा सवाल था, अभी ये प्रोग्राम आपने शुरू किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो जी। तो पास्टर जी, मुझे इसमें थोड़ा क्लियर करना है कि ये दुल्हन यहाँ किसको इंडिकेट कर रहे हैं और सुनने वाला भी यहाँ पर कौन है? जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बात तो आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैं आपका ये कहना चाहता हूँ कि इस विषय के ऊपर माता यरूशलेम, पास्टर डैनियल राज टीचिंग ऑन माता यरूशलेम और मदर चर्च, ऐसे करके मैं वीडियो बना चुका हूँ भैया। वो दुल्हन कौन है ग्रीक में, वो दुल्हन कौन है मैं ये बता चुका हूँ, और साथ ही साथ वो आत्मा कौन है जिसको ग्रीक में पिनियुमा कहते हैं, मैं वो बता चुका हूँ, और सुनने वाले कौन है वो भी बता चुका हूँ। आप क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए, अभी नहीं,
अभी तो खैर आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, उसके बाद आप देख लीजिएगा कल परसों जैसे आपको टाइम मिलता है। मैं इसको पूरी तरह से जो है ना क्लियर कर चुका हूँ। आप बस इतना करें क्योंकि अभी काफ़ी लाइनअप है सवाल, तो है ना उसको देख लेते हैं। आप जरूर इसको देखिए, मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, ठीक है ना भैया। लेकिन 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 ऐसी कोई टीचिंग नहीं है माता यरूशलेम वाली। माता यरूशलेम का जो टीचिंग है वो टोटली गलत है, कल्ट है। या आई नो बस ये वो कभी ऐसे हम जब प्रीच कर रहे होते हैं लोग आके ऐसे बोलते हैं, तो एक्चुअली हमें भी उन्हें थोड़ा सा सही बताना जी है ना, जी ताकि बिल्कुल जो बिल्कुल भटके हुए हैं वो भी वापस जी आ जी सकें। बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको कम से कम मैं समझता पूरी दुनिया सुन रही है, तो आपके माध्यम से मैं उनको भी कह रहा हूँ कि माता यरूशलेम का ऐसा कोई टीचिंग जो है नहीं स्वीकार करना है। उस वो टोटली रॉन्ग है, कल्ट है। ओके भैया, चलिए, थैंक यू भैया, गॉड ब्लेस यू। जी, बोलिए, बोलिए। ये जो एलिया के विषय में बात हो रही है मलाकी के लास्ट अध्याय में जी। कि एलिया आएगा और सबको तैयार करेगा, बस ये मैं इसको लेकर कंफ्यूजन था कि जो यूहन्ना के विषय में कहा गया था, जी जी तो वहाँ क्लियर तो नहीं दे रखा है कि यूहन्ना ही वो एलिया मतलब यीशु मसीह के आने से पहले मार्ग तैयार कर रहे थे। जी मैं प्लीज मुझे बता सकते हैं कि ये जी। एलिया के विषय में किसके विषय में बात कर जी, रहे हैं? दरअसल कोई आपने बनाया वीडियो? जी, मैंने मुझे लगता है 2 दिन पहले या कल, मुझे याद नहीं है, मैं बोल चुका हूँ उसके बारे मैं सुन रहा था, लेकिन मैं जी। इससे क्लियर नहीं हुआ था बस। में। जी नहीं, वो एलिया जो है ना वो अलग आएगा। वो अलग मलाकी आएगा। जो है ना एलिया का जिक्र करता है, गलत क्षमा करें, प्रकाशित वाक्य 11 के पूरे अध्याय में जो 2 जैतून के पेड़ है ना उसमें से एक एलिया है। हेलो, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय का 1 से लेके अगर आप पढ़ोगे, जैतून के 2 पेड़ उसमें से एक एलिया है, क्योंकि एलिया का शरीर अलग है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शरीर अलग है। लेकिन आप मिनिस्ट्री यानी कि सेविकाई दोनों की बुलाहट में या है ना दोनों अलग अलग नहीं करते हुए एलिया की बुलाहट में जॉन द बैप्टिस्ट सेवा कर सकता है। इसलिए लिखा है कि एलिया आएगा और चीजों को सुधारेगा। और उसी सॉरी, तो जी। वो आने वाले हैं या आ नहीं चुके नहीं, हैं? आ चुका है, वो आ चुका है। यीशु ने लूका की किताब में लिख दिया, यीशु ने कह दिया वो आ चुका है। ओके, ये यीशु का स्टेटमेंट है, ये यीशु का स्टेटमेंट है कि वो आ चुका है। कौन आ चुका है? एलिया नहीं, जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट आ चुका है एलिया की मिनिस्ट्री में, आत्मा बोलेंगे तो मिनिस्ट्री में या उसकी बुलाहट में, जो सुधारेगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में मतलब साक्षात जो एलिया है ना वो अभी आना बाकी है। ओके, या ओके, ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस। ओके, थैंक यू सो मच, Yeah, थैंक यू सो मच। अभी रुक जाइए जब आपने कॉल नहीं देना, ठीक है ना। आपने अगर ये पढ़ लिया होगा कि जगत में मूर्त कुछ नहीं है और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है ना। 1 कुरिन्थियों 8:7 जो कि कहता है परंतु सबको यह ज्ञान नहीं है, मतलब सबको जो नहीं जानते हैं, ऐसे कुछ में सब अविश्वासी भी हैं, कुछ चर्च के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को वचन को ठीक से नहीं जानते हैं, उन सबको ये ज्ञान नहीं है। परंतु कितने तो अब तक, ये देखिए, कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण, वो चाहे इजराइलियों के टाइम का हो, फिलिस्तीन के समय का हो, ऐसे सभी ओल्ड टेस्टमेंट का समय हो, मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने भली की हुई वो को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, वो प्रसाद हो सकता है, वो उनका खाना हो सकता है, वो बलिदान चढ़ाया हुआ मटन हो सकता है, उनको कुछ समझकर वो अभी भी खाते हैं। वो क्या समझकर खाते हैं? हो सकता है कि उसको खाने से उनको कुछ सुपरनैचुरल पावर मिल जाए, जो कि साउथ अफ्रीका में अभी भी चलता है, कलकत्ता में अभी भी चलता है, और अपने पूरे पृथ्वी में ऐसी जादू टोना वाली बातें अभी भी चलती है कि वो ऐसी लोग या ऐसी बातें कुछ समझकर अभी भी खाते हैं कि उनको सुपरनैचुरल पावर मिल जाएगा। ऐसा कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है सिवाय परमेश्वर की ओर से, ठीक है ना। इसको देखिए, उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। ऐसे लोगों का विवेक निर्बल हो जाता है और वो अशुद्ध हो जाते हैं ना। मैं चाहता हूं कि उसी का कंटिन्यूशन में ये दूसरा 21वां सवाल है, क्या प्रसाद खाना सही है? मैंने पहले कहा था, क्या अन्य जातियों के यहाँ पे या फिर किसी के भी फंक्शन में क्या हम उनके कार्यक्रम में खाना खा सकते हैं? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है प्रसाद खाने का, क्योंकि कई लोग ने मुझे भी पूछा है, क्या पास्टर डैनियल हम प्रसाद खा सकते हो? XYZ, वो किसी का भी हो ना। इसको देख लीजिए, 1 कुरिन्थियों उसका 10 का 19 और 19 से 22 तक में, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो कि कहता है, फिर मैं क्या कहता हूँ यहाँ कि मूर्त का बलिदान कुछ नहीं है या मूर्त कुछ है नहीं है। इसका मतलब है मूर्त के सामने बलिदान किया हुआ कुछ नहीं है। आगे देखिए, नहीं,
वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, अभी बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। अब आप सोच के देखिए, आप जब वो किसी भी प्रतिमा हो, मैं रिपीट करता हूं, वो किसी की भी प्रतिमा हो, यीशु को छोड़, परमेश्वर को छोड़, किसी की भी प्रतिमा हो, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। उन सबको जो अर्पण चढ़ता है वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ता है। मैं आपको वचन भी दे रहा हूं, वो सब दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ता है। तो दुष्ट आत्माओं के सामने रखा हुआ या उनको अर्पण किया हुआ चीज अगर आप खाते हैं तो वचन कहता है कहाँ गया, वचन कहता है अशुद्ध हो जाते हैं और उनका विवेक निर्बल हो जाता है ना। इसको देखिए, मैं चाहता हूं तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे, लिखा है कि दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। मतलब एक ही टेबल पे आप दोनों का खाना नहीं खा सकते। अब सोच के देखिए, ये वचन है प्रभु के दास का, पौलुस का। फिर क्या कहता है, क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? रिस का मतलब है गुस्सा, क्रोध। क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं कि परमेश्वर से हम बगावत कर लें? मैं जितने भारत के 29 राज्य, भारत के बाहर जो मेरी हिंदी भाषा को समझे, साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, यूके, इटली या फिर और भी जहां हिंदी भाषा समझते हैं, क्योंकि मुझे वहां से भी कॉल्स आते हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर को रिस नहीं दिला सकते, गुस्सा दिला नहीं सकते, और साथ ही साथ हम परमेश्वर से ज्यादा शक्तिमान नहीं है ऐसा करके कि हम दूसरों के बलिदान की भी चीजों को खाएं और उससे परमेश्वर को गुस्सा है ना। व्यवस्था विवरण 32 का 17 और भजन संहिता 106 का 37 जो कि क्या कहते हैं देखिए, वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया है। अब देखिए, ये दोनों जगह पे आया हुआ। इसका मतलब है कि दुष्ट आत्माएं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वचन तो मैं कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं, आप लोग इसको ठीक से देख लीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। कुछ मसीह लोग आज भी खास करके साउथ अफ्रीका से और अपने मुंबई, पूना, नागपुर, गुजरात, पंजाब, खास करके पंजाब में ज्यादा गड़बड़ है, ये कुछ साउथ अफ्रीका के प्रीचर्स के पास जाते हैं और अपने सोल को बेच के आते हैं, आत्मा को बेच के आते हैं, सोल। ये वहां पे जाते हैं और ऐसी कुछ एक्टिविटीज करते हैं और जिसके चलते वो जो है जादू टोना सीख कर आते हैं। ये बहुत डेंजर चीज है जो हमारे मसीह समाज में आ रही है, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा ना। ऐसी कुछ चीजें वहां होती थी, ऐसी चीजें आज भी हो रही हैं, जिसको पौलुस, और मैं कल बताऊंगा कि क्या गड़बड़ चल रही है, मैं कल डिटेल में आऊंगा इसके ऊपर। तो ऐसे किसी एक्टिविटीज को ना, मैं आपको ये भी बता दूं कि बीच में बहुत चलन चला था कि कोई प्रभु का दास, खैर नाम तो मैं किसी का लूंगा नहीं और उसको फोटो में दिखाऊंगा नहीं, मैंने आपको पहले दिन ही क्लियर कर दिया कि ये जो प्रोग्राम है कि किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना, हम किसी पे दोष नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ जानकारी देना है, ठीक है ना। बीच में बहुत चलन चला था, रुक जाए, ये बीच में कुछ चलन चला था। चलन ये चला था कि अचानक से आपके फोन का नंबर ये लोग बताने लगते थे। ये मुझे नहीं पता चल रहा अभी भी क्या लॉजिक है, किसी को परमेश्वर किसी का फोन नंबर क्यों बताएगा? उससे क्या फायदा है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में उससे क्या फायदा है? सोच के देखिए। फिर साथ ही साथ कहते हैं आपके घर में कितने पर्दे लगे हैं, पर्दे का कलर क्या है, आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका शादी का एनिवर्सरी, फिर आपकी गाड़ी का नेम प्लेट, क्षमा करें नंबर प्लेट, ये सभी चीजें वो बताने शुरू कर दिए थे। फिर कभी कहते थे कि हाथ में ऑयल आ रहा है, फिर कभी कहते थे कि हाथ में गोल्ड आ रहा है, फिर कभी कहते थे गोल्ड का डस्ट गिर रहा है, कभी कहते थे कि आपका फोन रिचार्ज हो जाएगा, फिर कभी कहने लगते थे कि आपका पानी मीठा हो जाएगा। ये सारी एक्टिविटीज, मैं रिपीट करता हूं, ये सारी एक्टिविटीज नॉन बिब्लिकल हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ रहा है। और मुझे ताज्जुब इस बात की हो रही है कि क्रिश्चियंस के बीच में एक्टिविटीज कर रहे हैं।
अगर आपके पास में इतना ज्यादा पावर है, आप प्रोफेसी कर सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ में आता है। मैं पंजाब के लोगों को भी कहना चाहता हूं, वहां कुछ लोग ऐसे बैठे हुए, खैर नाम नहीं लूंगा, जो कहते हैं कि हम प्रोफेसी करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं उनको भी पूछना चाहूंगा, साउथ के प्रीचरों को पूछना चाहूंगा और अपने भारत और भारत के बाहर के प्रीचरों को पूछना चाहूंगा, फिर चाइना में जो कोरोना बीमारी आई उसकी प्रोफेसी आप लोग क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल सटीक में बीच में किसी ने वीडियो डाला था कि सो कॉल्ड परमेश्वर के दास ने कोरोना के बारे में पहले से बता दिया। वो ठीक नहीं है सर, वो वीडियो को मैं देख चुका हूं, वो ठीक नहीं है। वो आप कुछ भी तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर कि ऐसी ऐसी बीमारी आने वाली है और आपको उससे सावधान रहना है। ऐसा किसी ने भी प्रोफेसी करी? मुझे एक वीडियो बता दीजिए, ठीक है ना। सो ऐसा सभी एक्टिविटीज जो दुष्ट आत्माओं के लिए होता है, अविश्वासी तो करते करते हैं, लेकिन विश्वासी खुद करते हैं। मैं कितनी कहानियां सुन चुका हूं। तो इन सभी से बच के रहे ना। पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 27 और 28 जो कि कहता है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, रिपीट करता हूं कि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, लिखा है कि तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। तो इसका मतलब है ये खाना कहां से आया या खाना आपने क्यों लाया, ऐसा आपको नहीं पूछना है। और वो भी तब होगा जब आप जाना चाहोगे। ये देखो, इसलिए मैंने लाल में डाला। अगर आप जाना चाहोगे, सब ठीक है वहां पे। यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं? 196। ठीक है, दीजिए। ये कौन है? मैं इसको रख रहा हूँ, आप तक तो इसको पढ़ लीजिएगा। हेलो जी, जी थोड़ा जोर से बात करिए। जी जय मसीह। जी आपको एक ही सवाल करना है, आपको एक ही सवाल करना है और आपका नेटवर्क पहला ठीक कर लीजिए। आपको नेटवर्क ठीक करिए। जी बोलिए। वापस पूछिए, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, वापस पूछिए। जी और बिना की सहायता से मदद से क्या हम अपने जीवन से दुष्ट आत्माओं को दूर कर सकते हैं? मतलब बिना पास्टर के सहायता के? नहीं नहीं नहीं, भाई आपको क्यों चाहिए पास्टर? आपको अधिकार है ना दुष्ट आत्मा निकालने का, आपको अधिकार है। कहते हैं कि बिना पास्टर की सहायता से दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से दूर नहीं हो सकती। नहीं, कौन क्या कहता है मैं वो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपने मुझसे जो सवाल पूछा है, मरकुस 16 और 17 में लिखा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा और वो दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, वो चाहे 1 दिन का विश्वासी हो या 40 साल का विश्वासी हो। ओके, थैंक यू। ना मैं चाहता हूं कि मैं इसको यहाँ पे, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब सुन रहे हैं ठीक से, सब कुछ ठीक चल रहा है, आवाज ठीक से आ रही है और ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। मैं चाहता हूं कि आपको ऊपर से वापस पढ़ा दूं। यदि अविश्वासियों के मुंबई से, नागपुर से, पुणे से, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, भारत के बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, यूके, इटली, आप जहां से भी अगर आप लोग उनके घर पे खाना खाना जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपको प्रभु से पूछना है, आपको पवित्र आत्मा से पूछना है कि मुझे इनविटेशन आया है, मैं जाऊं या नहीं। अगर वो पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, इसलिए लिखा है यदि तुम जाना चाहो, ये आत्मिक बातें हैं, अगर जाना चाहो तो आप जरूर जाइए, लेकिन जो कुछ रखा जाता है अपने विवेक के कारण मत पूछिए और चुपचाप खाते रहिए। अभी आगे सुनिए। परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूरत को बलि की भी वस्तु है, तो उस बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ऐसा लिखा है कि ना खाना, नहीं खाना, दूसरे शब्दों में उठकर आ जाना। अगर किसी ने बता दिया, कभी कभी क्या होता है कि जाने से पहले आपको पता चल जाता, तो सीधा मना करिए ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको आगे बताऊं, अपनी आइडेंटिटी पहले से रखिए कि आप कौन है, मतलब आप मसीह हैं। आप पहले से सबको बताएं। देखिए किसको किसको बताएं, अपनी नौकरी के जगह पर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपने पड़ोसियों में और अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में, इन सभी को पहले से आप अपनी आइडेंटिटी दे के रखिए, तो बात खत्म हो गई। मैं 26 साल से मसीह जीवन जी रहा हूँ। मेरे दोस्तों को पता है मैं कौन हूँ, मेरे पड़ोसियों को पता है मैं कौन हूँ, मैं जहाँ आता जाता हूँ उनको पता कौन है। जैसे ही हम जाते हैं फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, कहीं से भी हम जाते हैं, होटल में खाना खाते वक्त में हम पहले से ही बता देते हैं। और जब होटल में खाना खाते हैं तो हम लाउडली प्रेयर कर लेते हैं कि सबको पता चले कि ये मसीह लोग हैं।
ये यीशु के लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। सो ऐसी आइडेंटिटी आप पहले से बना के रखिए। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे ऑफिस में मुझे बार बार फोर्स करते हैं कि प्रसाद खाओ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने पहले से उनको क्यों नहीं बताया कि आप किसको फॉलो करते हैं। एक मुस्लिम, बड़े ध्यान से सुनना, एक मुस्लिम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है अपने किसी भी लिखित बातों को लेकर जो उनकी पुस्तक में नहीं कॉम्प्रोमाइज करता। अब आप सोचिए, खैर वो विषय अलग है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, फिर कभी जाऊंगा। अगर वो ऐसे, अगर इतने डेडिकेटेड हो सकते हैं, आप तो जीवित परमेश्वर के बेटा बेटी हो, संतान हो, तो आपको अपनी आइडेंटिटी कितनी रखनी है अपने सोसाइटी में। सोच के क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है कि आज वो आपसे नाराज हो जाए, हो सकता है कि आज आपसे वो बात ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा और अपने आपे का इनकार नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में आपको इनकार करना है, हर चीज को इनकार करना और अपनी आइडेंटिटी रखनी है। ये चीजें हैं ना, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आज मुझे बहुत बात करना है ना। 22वां सवाल कहता है, क्या दुष्ट आत्माएं एक विश्वासी में प्रवेश कर सकती हैं? इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। और साथ ही साथ में, क्या एक विश्वासी पर जादू टोना असर कर सकता है? ये दोनों का जवाब मैं एक साथ दूंगा, लेकिन मैं कुछ कॉल्स उठाना चाहता हूं, अगर आप लोग देना चाहें। जी, स्पीकर ऑन करो। जी पूछिए। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जी प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर मैं कृति गौतम बोल रही हूँ इंदौर से। जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे चर्चेस में जो पास्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि स्पिरिचुअल फादर होना जरूरी होता है, उनकी कवरिंग होना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा ये भी है कि जो हमारे पास्टर थे तो उन्होंने, उनके ऑलरेडी स्पिरिचुअल फादर थे, बट वो आउट ऑफ कंट्री गए और वहाँ से उन्होंने अपने स्पिरिचुअल फादर दूसरे बना लिए। तो क्या स्पिरिचुअल फादर बदलते भी रहते हैं? और मुझे एक क्लियर करना था। जी बिल्कुल ना, आपका नाम फिर से बताइए। कृति गौतम। नाम क्या है? प्रति गौतम। ठीक है प्रति गौतम जी, आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज भाई फेसबुक प्रोग्राम में। आपने जो प्रश्न, जी आपने जो प्रश्न पूछा है उसको मुझे लगता है पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, अभी लाइव है आप, और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आप ही सुन ले और जितने व्यूवर्स हैं वो भी सुन ले, यूट्यूब फेसबुक वाले। सबसे पहली बात, फादर, स्पिरिचुअल फादर का जो कॉन्सेप्ट है ये बाइबल के अंदर नहीं है, पहली बात। अब मुझे नहीं पता कि इससे कितने लोग एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, मैं उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन बाइबल कहती है कि हम सबका एक ही पिता है, वो है परमेश्वर। यीशु ने साफ कहा है मत्ती की किताब में कि पृथ्वी पे किसी को पिता नहीं बुलाना, सिर्फ एक ही पिता है। दूसरी चीज, पौलुस ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता होने के चलते, वो कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा, तो वो वहां पे डांट लगा रहा है, तो उसने वहां यूज किया। मैंने कल कहा था कि किसी एक वचन को उठाकर डॉक्ट्रिन नहीं बनती है, उसके लिए कम से कम 2-3 स्क्रिप्चर सपोर्टेड होना चाहिए, तब जाके डॉक्ट्रिन बनती है। अब मैं भी देख रहा हूं, और ये जो सिद्धांत आया ना, कॉन्सेप्ट के स्पिरिचुअल फादर, ये आया है साउथ अफ्रीका से, और इसको भारत के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, और बहुत सारे पास्टरों ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है, और वो आप खुलेआम बोलते रहते हैं कि सो एंड सो मेरा स्पिरिचुअल फादर है। फिर मुझे नहीं पता चलता है कि ये चल क्या रहा है। और एग्जाम्पल देते हैं एलिया का और एलिशा का, कहते हैं जैसे एलिशा का एक आत्मिक पिता था क्योंकि उसने उसको पिता कर बुलाया। तो मैं वापस कहता हूं, कल भी कहा था कि हम ओल्ड टेस्टमेंट के लोग नहीं हैं, हम न्यू टेस्टमेंट के लोग हैं, हम वाचा के लोग हैं, न्यू कवनेंट के लोग हैं, हम यीशु की कलीसिया के लोग हैं। और हमको एक जगह पे नहीं टिकना है, हमको जाना है, हमको फैलना है, हमको आगे बढ़ना है। और हम सभी को परमेश्वर ने एक सहायक दिया है, और वो सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। तो जब ऑलरेडी एक सहायक है, ऑलरेडी एक कवरिंग है, ऑलरेडी एक क्या कहते हैं ना, एक मार्गदर्शक है, तो फिर हमको वापस क्यों चाहिए? अब दिक्कत ये होती है कि जिसको पूछना है उसको नहीं पूछते, यानी परमेश्वर को नहीं पूछते, परमेश्वर की आत्मा को नहीं पूछते, लेकिन बाकी सबको पूछते हैं और मिसगाइड होते रहते हैं ना। दूसरी चीज, चर्च के पास्टर होना चाहिए, मैं ये एग्री करता हूँ। हम सभी का एक पास्टर होना चाहिए, जिसको कहते हैं शेपर्ड। एक शेपर्ड होना चाहिए जो चलाता है, जिसको हम पूछ सकते हैं, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो हम उसको पूछ सकते हैं। तो चर्च का एक पास्टर होता है, इसलिए यीशु ने कहा कि तुम सब सेवक हो, तो एक ऐसा सेवक होना बहुत जरूरी है, मैं उसको एग्री करता हूँ। लेकिन ये आत्मिक पिता का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसको 1000 टाइम इसको डिनाई करता हूँ।
brother. जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। Yeah, thank you, brother. या ना आशा करता हूँ कि आपको भी ये समझ में आया। ऐसा किसी को अपना बाप मत बुलाते बैठिए पृथ्वी के ऊपर। जी हेलो। हेलो जी जय मसीह जी। जी, जय मसीह। आपका स्वागत है आज डैनी राज प्रोग्राम में। हाँ जी जी बोलिए। पास्टर जी, मैं ये इब्रानी का ये अध्याय का 6 पद में जो जब कहता है कि यदि वो भटक जाए तो उसे मन फिराव का लिए नया बनाना अनहोना है। जी तो मेरा सवाल है पास्टर जी कि जब आदमी जब पाप में गिरता है या आत्मिकता में एकदम दुर्बल हो जाता है, क्या पवित्र आत्मा उससे सहायता करता है? जी बिल्कुल करता है। जी करता है अच्छा अच्छा ठीक। जी, क्योंकि पवित्र आत्मा ही बताएगा ना कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ हाँ जी, और उसके मन फिराने का मौका देता है। हाँ जी जी ओके, अच्छा ओके ओके गॉड ब्लेस यू। ओके ना, मैं चाहता हूं कि मैं इसका आपको जवाब दे दूं, जो कि हम 23वें सवाल में चल रहे हैं। 22 और 23, क्या दुष्ट आत्मा एक विश्वासी में प्रवेश कर सकती है? और दूसरा, क्या एक विश्वासी पर जादू टोना असर कर सकता है? मैं वापस कहता हूं कि पहला सवाल ये है, आप देख लीजिए यहाँ पे सब ठीक चल रहा है। पहले बता दीजिए आप लोग, यहाँ पे सब ठीक चल रहा है? कितने लोग जुड़े हुए हैं? 238. ओके ना, क्या दुष्ट आत्मा एक विश्वासी में प्रवेश कर सकती है? दूसरा, क्या एक विश्वासी पर जादू टोना असर कर सकता है? आइए इसका जवाब ले लेते हैं। ये प्रश्न हमने जो 45 सवाल पूछे हैं या रखे थे, उसमें से ये 22 और 23वां सवाल है। इन दोनों का जवाब 2 तरीके से होगा। मैं वापस कह रहा हूं, इसको देख लीजिए। इसका जवाब 2 तरीके से होगा, एक है नहीं और दूसरा है हाँ। ओके, ये कुछ सेकंड रख रहा हूं मैं रिपीट करता हूं। जी दीजिए तब तक। ये दोनों का जवाब ऐसा होगा। हेलो हेलो जी बोलिए। जी, मैं इसके बारे में पूछा था कि यहोवा की ओर से भी दुष्ट आत्मा भेजी जाती है? जी, ओल्ड टेस्टमेंट में आती थी। ओल्ड टेस्टमेंट में हाँ आती थी व्यवस्था, क्षमा करें, दूसरा इतिहास 18:18। हाँ, क्योंकि मैंने 1 शमूएल के 16 के 14 में पढ़ा था। जी 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 जी। और ये दुष्ट आत्मा अभी भी काम कर रही है। मैं उसी पे चल रहा हूँ अभी, मैं अभी उसी पे बात कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा प्रोग्राम, ठीक है? ठीक है। चलिए, थैंक यू। अभी नहीं देना। कौन है? आनंद क्या हो गया सर? पंजाब से मूर्ति पूजा। हेलो हेलो जी बोलिए सर। पास्टर जय मसीह जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, आपने बोला है कि जो हम प्रसाद है वो नहीं खाना है हमें। जी पास्टर जी, ये कैसे पता चलेगा ये चीज प्रसाद व कैसी है? जैसे मान लीजिए जब कोई किसान गेहूं को बीजता है तो वो अपने देवी देवता की पूजा करता है। जी उसके बाद वही कनक आटा बनकर किसी शॉप के ऊपर जाती है। वहाँ पर शॉप के ऊपर भी कोई किसी और धर्म का है, वो क्या करता है कि उस जगह भी उसने मूर्ति वगैरह लगाई है, वो भी उसको पूजा करता है। और उसके बाद जब वो खाना बनता है तो उसके बाद भी पूजा की जाती है। जी तो फिर इसका मतलब जो मसीह के घर में जो आटा कनक जी इसका बैटरी चल गया, चार्ज कर दो। ओके, इनका जो जवाब था मैं समझता हूँ, अगर वो देख रहे होंगे, नाम क्या था इनका? आनंद जी। आनंद जी, अगर आप देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता, शायद फोन स्विच ऑफ हो गया है, काफी बचता है ना कॉल। सो इनका जवाब है कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज़ प्रसाद है और कौन सी चीज़ प्रसाद नहीं। तो मैं उनको तो जवाब खैर देने वाला था, लेकिन अभी मैं दे देता हूँ आपको साथ ही साथ में, अगर आपका भी प्रश्न ये है। देखिए मैंने अभी कहा था, जो चीज़ मूर्ति के सामने अर्पण की जाती है, सेक्रीफाइस की जाती है, वो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, वो एक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई कहता है, मैंने ये भी कहा था, अगर आपको कोई कहता है कि ये अर्पण की हुई चीज़ है, लेकिन अगर आपको कोई नहीं कहता है और आपको पता है, देखिए उसने कब पूजा की, उसने कब अर्पण किया, वो हम नहीं जानते। हमारा विवेक तो यही कहता है, और सारा खेल विवेक का है, कॉन्शियस का है कि हमको नहीं पता ये क्या चीज़ है। आप सुबह साउथ होटल में जाते हैं ना, साउथ इंडियन होटल में जाते हैं, उड़पी होटल में जाते हैं, जो सुबह पूजा करके रखे होते हैं, उनके मसाला डोसा, इडली वगैरह जो भी होता है, और आप होटल में पे करते जाकर खा के आते हैं। लेकिन आपका कॉन्शियस क्या कहता है? मुझे नहीं पता है इसने क्या किया नहीं किया, लेकिन मैं जो खा रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ और मैं खा के आ रहा हूँ होटल में बकायदा।
मैं कहीं ऐसी जगह पे नहीं गया। तो सारा खेल जो है ना बुद्धि का है और सारा खेल जो है विवेक का है। आप उसको कैसे लेते हैं और आपका विवेक आपको क्या उसमें गवाही देता है। लेकिन अगर सामने लिटरली रखा है और अर्पण की हुई है, वो विषय अलग है जहाँ आप सीधा मना कर सकते हैं। आनंद जी, आशा करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया। चलिए इसके ऊपर आते हैं। इन दोनों का जवाब दो तरीके से होगा, एक है नहीं और दूसरा है हाँ। आइए देखते हैं पहला क्या है, नहीं। मैंने कहा कि इसको क्लियर कर देते हैं। क्या दुष्ट आत्मा एक विश्वासी में प्रवेश कर सकती है? पहला जवाब है नहीं। दूसरा, क्या एक विश्वासी पर जादू टोना असर कर सकता है? सीधा जवाब है नहीं। और दूसरा जवाब है हाँ और फिर हाँ। पहला ले लेते हैं। और जो कि कहता है पहला नहीं, आइए देखते हैं क्यों। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 18 है ये, जो कि कहता है मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। मत्ती 16:18, जो कि यहाँ पर यीशु ने कहा है हम कलीसिया हैं। यीशु को कहा, क्षमा करें, पतरस को कहा यीशु ने कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और कलीसिया पर यानी आप पर क्या जादू टोना या दुष्टात्मा प्रवेश कर सकती है? नहीं। क्या जादू टोना आपको असर कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा बनाया है कि हम उस पर भारी पड़े या उस पर असर डालें या हम उस पर डोमिनेट करें। वो हम पर कैसे करेंगे? इसलिए लिखा है कि हम कलीसिया है और अधलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं हो सकते। इफिसियों का किताब उसका 6वां अध्याय वचन 12, जो कि कहता है क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो हम तो वैसे ही उसको लड़ रहे हैं, हम तो वैसे ही उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, हम तो वैसे ही उसका सामना कर रहे हैं। तो वो हम पर क्यों अटैक करेगा या हम पर क्यों असर कर जाएगा? नो। मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बीच में मैंने सुना था कि दुष्ट आत्माओं को, सपोज अगर डैनियल राज किसी पुरुष या स्त्री के अंदर से अगर मैं दुष्ट आत्मा निकल रहा हूँ, वो चाहे घर हो, चर्च हो, स्कूल हो, हॉल हो, कॉन्सर्ट हो, कन्वेंशन हो, कहीं पे भी अगर मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूँ तो किसी का कहना है कि दुष्टात्मा तो निकाल दिया डैनियल राज ने या प्रभु के दास ने, लेकिन वो जो दुष्टात्मा निकली है वो वहीं रह जाती है। अरे भैया, ये नहीं है। दुष्टात्मा किसी औरत के अंदर से निकल के वहां रह जाए या पहले से पूरे पृथ्वी के ऊपर दुष्टात्माओं का बसेरा, ये अलग विषय है। दुष्टात्मा वैसे ही है, पूरे जगत में है वो, ऐसा लिखा है, नहीं पढ़ना। पहला यूहन्ना किताब उसका 5:9 में लिखा है पूरा जो संसार है वो तो दुष्टता के वश में पड़ा हुआ है। ये जो पूरा दुनिया है वो तो शैतान के अंडर में। लूसीफर ने कहा ना यीशु से लूका 4:4 में, उसने कहा कि ये पूरा मुझे दे दिया गया। इस संसार का सरदार शैतान है। तो वैसे ही हर जगह पे दुष्ट आत्मा है। तो किसी के अंदर से निकल के वो वहां रह नहीं जाती, वो पहले से ही है। आप निकालो या मत निकालो, लेकिन वो आपको असर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से, आप पास्टर हो या ना हो, दुष्ट आत्मा आपसे डरती है, जादू टोना आपसे डरती है। आप सेवक हो या ना हो, वो आपसे डरती है। आप 1 दिन के विश्वासी हो तो वो डरते हैं, आप 40 साल के विश्वासी हो तो आपसे डरते हैं। आपको किसी जादू टोना या क्या कहते हैं दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, नहीं है। याकूब 4:7 क्या कहता है, देखिए, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। फिर क्या लिखा है, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। फिर यूहन्ना 1:4, पहला यूहन्ना 1:4 कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। तो आपके अंदर जो परमेश्वर है वो संसार में जो है ना उससे लाखों गुना बड़ा है। तो आपको डर क्यों है? तो मैं वापस आता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या दुष्ट आत्मा एक विश्वासी में प्रवेश कर सकती है? नहीं। दूसरा, क्या एक विश्वासी पर जादू टोना असर कर सकता है? नहीं। ये है पहला वाला जवाब। मैं चाहता हूं कि आप इसको भी देख लें ना। दूसरा है हाँ। क्या दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकती है? हाँ। क्या जादू टोना असर कर सकती है? हाँ। आइए देखते हैं कैसे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये यीशु का स्टेटमेंट है जो मैं अभी आपको सुना देने वाला हूं। मैं रिपीट करता हूं, ये यीशु का स्टेटमेंट है। आइए सुनिए क्या है वो। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 43 से 45 लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है, खुद से कहती है, कौन? दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं अपने उसी घर में, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, मनुष्य हो, कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, एक दुष्ट आत्मा निकली थी,
वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। साथ ही साथ जब एक अविश्वासी के अंदर से मसीह में आने से पहले जब उसमें दुष्ट आत्मा थी और वो यीशु मसीह में आने के बाद में निकल गई, क्योंकि प्रभु के दासों ने प्रार्थना किया और वो ठीक हो गया या ठीक हो गई, तो वो व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन देखिए शब्द देखिए, वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, मैं लौट जाऊंगी। और जब मैं लौट जाऊंगी और आकर उसे, सबसे पहला लिखा है सूना, एम्प्टी, सूना। फिर कहता है झाड़ा बुहारा, मतलब अच्छे से इसको ठीक कर दिया क्योंकि उद्धार हो गया ना। फिर दूसरा कहता है सजा सजाया पाती है। कौन दुष्ट आत्मा है? तो सबसे पहली बात सूना क्यों है? क्योंकि उद्धार पाने के बाद, बड़े ध्यान से सुनिएगा पूरे दुनिया के लोगों, ये लाइन को, जब व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो उसका अगला कदम है, एक वचन पढ़ना, तैयार हो जाओ। उसका अगला कदम है, एक वचन पढ़ना, उसका अगला कदम है, उसका अगला बात करके उनको बोलो कि है ना आपका जवाब ले लिया है। प्रकाशित वाक्य है उसका 3 अध्याय वचन 20 निकाल के रखिए, रेफरेंस पहले सुन लो सलू। प्रकाशित वाक्य 3:20 दिमाग में ले लो, ठीक है ना। ना मैं चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं कि जब अविश्वासी के अंदर से या विश्वासी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो खाली हो जाता है। आपका जीवन, आपका हृदय, आपका जो भी है वो खाली हो जाता है। आप परमेश्वर को, यीशु को आपने लॉर्डशिप देना है। यीशु को आपने क्या बोलकर स्वीकार करना है? तू मेरा प्रभु है ना। प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा देखिए जी, पढ़िए जी। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ओके, किसका द्वार और किससे बात कर रहा है? ये बात हो रही है 7 कलीसियाओं से, ये बात हो रही है एफिसस की कलीसियाओं से, ये बात हो रही है विश्वासियों से। तो यीशु कह रहा है मैं तेरे घर के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। आगे, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा जी, तो मैं उसके पास भीतर आकर हाँ। उसके साथ भोजन करूंगा। उसके साथ में भोजन करूंगा। वापस पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, वापस पढ़िए जी। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा जी, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा जी, और वह मेरे साथ। बस बैठ जाए। भोजन से मेरा मतलब है, यीशु ने कहा मैं जगत की रोटी हूँ। भोजन से मेरा मतलब है यीशु मसीह बातचीत करेगा, उसका वचन रोटी है, आपको खिलाएगा, आपके साथ में बातें करेगा। इसको कहते हैं संगति। तो आपका घर अगर सूना पड़ा है, याद रखो एक विश्वासी अगर परमेश्वर के मर्जी पे नहीं चलता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मुझे याद आ रहा है। एक व्यक्ति था जिसको 38 साल से लंगड़ापन का रोग था, उठ नहीं पा रहा था। मत्ती यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय। यीशु मसीह ने उसको कहा क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने बोला जी हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ, और वो ठीक हो भी गया। आपको पता है यूहन्ना की किताब उसका 5 का 13, 14, 15 में क्या लिखा है? यीशु उसको फिर से मिले। यीशु ने पूछा कि तू ठीक तो हो गया, लेकिन वापस ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके चलते इससे बड़ी बीमारी तेरे अंदर आ जाए। अभी जरा शब्द को ध्यान दीजिए। आपने जब यीशु को स्वीकार किया था तो आपने यीशु को अपना अधिकार क्यों नहीं दिया? नंबर 1। दूसरा, आपने यीशु मसीह के साथ में जो काम करना था वो शुरू क्यों नहीं किया, जिसके चलते आप सूना पड़े हैं, आप सजा बुहारा झाड़ा सब कुछ है और आप काम नहीं कर रहे? तो क्या कहती है पता है? कहता है तब वह जाकर, कौन? दुष्टात्मा। तब वो जाकर दुष्टात्मा अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठ कर, मतलब उसके अंदर घुस कर। ये शब्द आपने पूछा था ना, ये हमारा प्रश्न है ना, क्या दुष्ट आत्मा एक विश्वासी में प्रवेश कर सकती है? तो शब्द देखिए क्या बोल रहा है। जो कि कहता है उसमें बैठकर, उसमें घुसकर क्या करती है? वह वास करती है, ड्वेल करती है, वास करती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है और मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो दुष्ट आत्मा गई थी 1, लेकर आई है 7, टोटल हो गए 8। तो इसका मतलब है वो इसलिए आई क्योंकि वो व्यक्ति सोना पड़ा है। एक विश्वासी उद्धार पाने के बाद अगर सेवा नहीं कर रहा है वो सूना पड़ा है। एक विश्वासी अगर प्रभु में आने के बाद यीशु के मर्जी पे नहीं चल रहा है वो सूना पड़ा है। अगर आप मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं आप सूना पड़ा है। मुझे कई कॉल आते हैं, कभी पंजाब से, कभी गुजरात से, भारत से, विदेश से फोन आते हैं, कहते हैं कि पास्टर डैनियल मैं 20 साल से प्रभु में हूँ या 40 साल से प्रभु में हूँ। लेडीज का फोन आता है, जेंट्स का फोन आता है, कहते हैं कि हमारे अंदर बीमारियां क्यों हैं। अब आप बताइए कि बीमारी नहीं आएगी तो और क्या आएगी? जिस मकसद के साथ आपको चुना था आपने वही पूरा नहीं किया तो फिर आपका घर तो सोना पड़ा है। और एक नहीं आएगी ना, 7 दुष्ट आत्माएं और आएंगी। आपको कैंसर क्यों हो रहा है सर? आपकी किडनी फेल क्यों हो रही है? आपको हार्ट का प्रॉब्लम क्यों है? आपको डायबिटीज, आपको ब्लड प्रेशर। वो बात अलग है कि आजकल हेल्थ में का इश्यू लेकर बहुत सारी जगहों पर पानी हवा में गड़बड़ है, वो बात अलग है। लेकिन आप यीशु के साथ में होकर काम नहीं कर रहे तो ये समस्या क्यों आ रही है? ये है ना उसकी परिस्थिति, वजह, असली वजह।
आप पूरी तरह से खाली पड़े, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो फिर शैतान को मौका मिलता है ना। शैतान तो यही चाहता है, मैं आगे पढ़ूंगा, देखिए लिखा है वो तब आती हैं जब आज्ञा पालन नहीं करते। मैं उसी के ऊपर आ रहा था, अभी आपको वचन दे रहा हूं। दुष्ट आत्माएं तब आती हैं जब आप आज्ञा पालन नहीं करते हैं ना। इफिसियों 2:2 मैं आपको स्क्रिप्टर दे रहा हूं, ये कुछ सेकंड के लिए रहेगा, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ लीजिए। जो कि कहता है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, देख लीजिए आप। जी जी हेलो हाँ सर, प्रेज लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए भैया, आपका स्वागत है, बोलिए। सवाल है, कुछ बात करो सर, अहमदनगर से। जी बोलिए। मेरा एक सवाल है सर कि परमेश्वर के हमारे जीवन के ऊपर बुलाहट है या नहीं है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? जी, आपको उसको समझने की जरूरत नहीं है। आप सभी के ऊपर जिस दिन आप उद्धार पाते हैं उसी दिन आपको बुलाहट मिल जाती है। ये सेवा का ही है सर, गॉस्पेल तो हम सब समझ सकते हैं, सेवा का ही बात करो। नहीं, आपने बाइबल में कहाँ पढ़ा है कि आपको बुलाहट की जरूरत है? मुझे एक रेफरेंस बताइए। अब ये यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया सर, सेवा का ही है। तो यही तो बुलाहट उसने आपको भी दी ना, इसलिए तो लिखा है ना कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जी सर। तो मुझे एक रेफरेंस दीजिए जहां पे ये लिखा है कि आपको बुलाहट के बगैर सेवा नहीं करना है। एक वचन निकाल कर बताइए। सभी को परमेश्वर की ओर से बुलाहट है। सबको, जितने विश्वास करते हैं उन सभी को बुलाहट है। अब जरा सुनिए, इफिसियों 4:11 में जो 5-fold मिनिस्ट्री है ना, वो मिनिस्ट्री चर्च के लिए है। आप ठीक से पढ़ोगे ना तो वहां लिखा है अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। 1 कुरिन्थियों 12:29 में कहता है, इंग्लिश में पहले बता देता हूं कि सम हैज बी अपॉइंटेड इन द चर्च, अपोस्टल, प्रॉफिट, मिरेकल वर्कर्स, ये सब चर्च के अंदर नियुक्त किया है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं पास्टर डैनियल हूं, मेरी मिनिस्ट्री है, मेरी मिनिस्ट्री में अपोस्टल्स होने चाहिए, मेरी मिनिस्ट्री में प्रॉफिट होने चाहिए, मेरी मिनिस्ट्री में पास्टर होने चाहिए। आप समझे भैया? इसलिए पौलुस कहता है तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय वचन 5-6 में वो कहता है कि नगर नगर मैंने प्राचीन ठहराए, मैंने नगर नगर प्राचीन ठहराए ताकि वो कलीसियाओं को चला सके। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना भैया, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और आपके चलते अभी जितने लोग सुन रहे हैं ना, मैं उनको भी बता पा रहा हूं कि आपको ऐसे किसी बुलाहट का वेट नहीं करना है। आप सबके पास में कॉमन बुलाहट है, और वो बुलाहट है सुसमाचार सुनाने का, चेला बनाने का, कलीसियाओं की स्थापना करने का। फिर मिनिस्ट्री के अंदर 5 प्रकार की सेविकाएं, वो अलग है। आई होप आपको आंसर मिल गया। जी शुक्रिया। ओके, मुझे बात में देना ना, मैं वापस आता और आई होप आपको भी मिल गया होगा। कई लोग 90% लोग घर पे बैठे रहते हैं कि प्रभु बुलाहट दे, बुलाहट दे, बुलाहट दे, मुझे बता क्या करना है। आप सभी को पहले से बुला, मुझे नहीं समझ में आता है। एक वचन पढ़िए, मत्ती की किताब उसका एक वचन पढ़िए, मत्ती की किताब उसका 11:28। एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसका 11:28। मत्ती की किताब उसका 11:28। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अभी आप लोग जो जुड़े हुए हैं शेयर करते जाइए वीडियो को। यूट्यूब वालों, आप लोग जो है अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ कल का जो मैसेज है, कल का जो टॉपिक है, अद्भुत है, इंटरेस्टिंग है। मैं उसको कल दोपहर से या सुबह से डिक्लेयर करूंगा कि मैं क्या विषय पे बात करूंगा, और आखिरी में जाते जाते भी मैं उसको बताऊंगा। जी, मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों जी। और बोझ से दबे हुए लोगों, जी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे भी, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ओके, अभी रिपीट करिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओके ना, अभी बड़े ध्यान से सुनिए, उसको ऐसे रखना, आपको आगे पढ़ना है। सबसे पहला आपको कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तो हम प्रभु के पास में आ गए। हमारा जो बोझ है वो प्रभु ने उठा लिया। लेकिन वचन 29 क्या कहता है, सुनिए वचन 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। बस, इंग्लिश में लिखा टेक माई योक। यीशु मसीह कहता है तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम उठा लो। इसको कहते हैं कॉमन, यूनिवर्सल और सबके लिए बुलाहट है।
ये सबके लिए बुलाहट है। मत्ती 28:18, मरकुस 16:17, प्रेरितों की किताब 1:8, लूका की किताब उसका 24:47, ये कॉमन बुलाहट जो सबके लिए है। मैंने अभी उनसे कहा वैसे ही मिनिस्ट्री शुरू होने के बाद, चर्च बढ़ने के बाद, आपकी कलीसिया स्थापित होने के बाद फिर उसमें 5 फोल्ड मिनिस्ट्री आती है। मैं रिपीट करता हूं, इसलिए वचन को ट्विस्ट करके जो लोग घूमते फिरते हैं ना, मैं अपोस्तल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं बिशप हूं। मैंने बीच में कहा था कि ऐसे किसी प्रॉफिट को, ऐसे किसी बिशप को, ऐसे किसी रेवरेंड को, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो टाइटल लेकर घूमता है, अगर उसके पीछे चर्च का बैकग्राउंड नहीं है, उसको अपना प्लेटफॉर्म नहीं देना। उसका चर्च बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। वो कहां से आता है, उसका चर्च क्या है, और वो वचन के हिसाब से है या नहीं तो आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं, कभी कभी अब मैं यहाँ पे थोड़ा पर्सनल भी हो जाऊंगा, छिड़ भी गया हूं मैं, रात को 11-12 बजे कभी साउथ अफ्रीका से, कभी भारत से रात को ऑनलाइन प्रेयर स्टार्ट कर देते हैं। बड़ा सावधान रहना आप लोग। और वो कहते हैं कि मुझे प्रभु अभी बता रहा है कि आपके घर में दुष्टात्मा है और आप जल्दी से अकाउंट में पैसे डालिए, और ये प्रेयर सीड है, ये ब्लेसिंग सीड है, आप इसको मजाक में मत लीजिए। कहते हैं कि आप अकाउंट में पैसे डालिए और आपको अभी ब्लेसिंग मिल रही। मैं आपको बताऊं, ऐसे कितने लोग उल्लू बन गए। ऐसा किसी प्रॉफिट को जो ऑनलाइन आता है, आपने उसको एंटरटेन नहीं करना है, उसको ब्लॉक करिए, आप उसको मत सुनिए। चर्च बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, वो चाहे कोई भी हो। तो बुलाहट सबको है, जो अभी सवाल कर रहे थे अहमदनगर से, बुलाहट सबको है, और परमेश्वर ने हर एक को सेवा दी है। एक स्क्रिप्चर निकाल कर बता दीजिए। जैसे मैंने उनको कहा कि आपको बुलाहट का वेट करना है। आप पतरस की बात करते हैं, मैंने कल भी कहा था कि वो सारे इंसिडेंट्स है, दैट वाज द इनिशियल डेज। वो मिनिस्ट्री की शुरुआत थी, जो बिगनिंग थी, जिसको फाउंडेशन गिरा हुआ कहते हैं। फिर उसके बाद में आपको सेवा, प्रभु ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको बुलाया सर सेवा करने के लिए। मैं आऊंगा इसके ऊपर फिर कभी ना, इसको क्लियर करते हैं। सो कहता है कि जो आज्ञा नहीं मानते, एक मैंने जवाब दे दिया, दुष्टात्मा नहीं जा सकती पहला वाला, और जादू टोना असर नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा दूसरा कर सकता है, जी हाँ, दुष्टात्मा घुस सकते हैं, जी हाँ। मैं आपको बताते हैं, साथ ही साथ जो आज्ञाएं पालन नहीं करता, उसके अंदर ऐसी आत्माएं अभी भी काम करें। इसलिए फिर से पढ़ देता हूं, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम में, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अब भी प्रेजेंट, अब भी ना। पहला यूहन्ना 2:4, जो कि कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, किसको? यीशु को। मत्ती 11:28 मैंने बता दिया। जो कोई ये कहता है कि मैं जान गया हूं, उसको, किसको? यीशु को, कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। इसको मैं रख रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं। कितने लोग देख रहे हैं? 227। ओके। आप लोग जो अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, नहीं, आप लोग जो अभी तक मेरे साथ में बने हुए हैं, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। लगातार बने रहिएगा। मेरे पास में 25 मिनट है, मैं समाप्त करने वाला हूँ ना। वापस आते हैं। लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। वो झूठा है। क्यों झूठा है? वो 1 दिन का विश्वासी हो या 40 साल का विश्वासी हो, वो झूठा इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। अब आप सोचिए, जो खुद ही झूठा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, तो फिर मेरा प्रश्न है, अगर वो प्रभु के साथ नहीं है, तो फिर दुष्टात्मा क्या करेगी उसके साथ? जो कि मत्ती का 12वां अध्याय में मैंने पढ़वा दिया, 43 से 45 में। क्या करेगी दुष्टात्मा, अभी बताइए। और ये यीशु का स्टेटमेंट था, वो डैनियल राज का नहीं। फिर इसको देखिए, रोमियो की किताब उसका 6:16, जो कि कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नहीं सौंप देते हो, उसी के दास हो। फिर कहता है, जिसकी मानते हो, चाहे पाप की जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने की जिसका अंत धार्मिकता है। तो इसका मतलब है, तुम जिसकी आज्ञा मानते हो, वो चाहे दुष्टात्मा की हो, वो चाहे शैतान की हो, या किसी की भी हो, तुम उसी के दास बन जाते हो। ये मैं रख रहा हूं कुछ सेकंड के लिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। सोचिए, कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं पढ़वाऊंगा अभी। कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है? अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। वन सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड। मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं जल्दी से। वन सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड। ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम परमेश्वर के वचन के बाहर कोई भी नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। पहला पत्रस 5:8 क्या कहता है देखिए, और ये पत्रस का चेतावनी है। सबसे पहला कहता है, सचेत हो, जागरूक रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसका मतलब है, उसने यीशु को नहीं छोड़ा लूसीफर ने 40 दिन के फास्टिंग में। मत्ती का 4, लूका का 4, मरकुस के हिसाब से भी उसने यीशु को नहीं छोड़ा।
उसने कहा क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। यीशु की परीक्षा करी उस इब्लीस ने। सोच के देखिए फिर आप और मैं क्या चीज है। इसलिए यीशु कहता है मुझ गीले को नहीं छोड़ा तो तुम सूखे के साथ क्या करेंगे। आप सोच के देखिए। तो इसका मतलब है कि लूसीफर 24/7 उन सभी के ऊपर अपनी आंखें रखता है। उसके जितने भी दूत हैं, फॉलन एंजल, दुष्ट आत्माएं, वो सभी आप पर नजर रखती है। और वो कहते हैं जागरूक रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान, जो गरजने वाले सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। दूसरा जो ग्रीक ट्रांसलेशन है कहता है आपको पूरा निगल सकता है वो, मतलब आपको खत्म कर सकता है वो। और ऐसे कितनी मिनिस्ट्रियां हैं जो रॉकेट की तरह ऊपर गई लेकिन फुस करके नीचे आ गई, उनकी मिनिस्ट्री खत्म, क्योंकि उन्होंने शैतान को मौका दिया है। ठीक है ना। अभी इसका कनेक्शन मैं इसके साथ में भी कर रहा हूं। तो मैं वापस आता हूं, जो कि आगे मैं वचन भी बताने वाला हूं। अब आपको मैं वापस कहता हूं कि इन सभी वचनों के द्वारा और खास करके इस वचन के द्वारा क्या दुष्टात्माओं को हम खुद ही मौका नहीं दे रहे? क्या शैतान को हम खुद ही मौका नहीं दे रहे हैं? क्या जादू टोना को हम खुद ही मौका नहीं दे रहे हैं? जब आपने खुद ने दरवाजा खुला रखा है, मैं अभी आ रहा हूं उसके ऊपर, जब आपने खुद ही दरवाजा खुला रखा है तो दुष्टात्माएं आएंगी ना, जादू टोना असर करेगा ना। कुछ लोग कहते हैं मैं अनुग्रह में हूं, तो अनुग्रह को सस्ता मत बनाइए, जो कि मैं आगे आपको पढ़वाने वाला हूं। अनुग्रह को सस्ता मत बनाइए, आप अनुग्रह में चलिए ना। लेकिन आपको ये किसने कहा कि आप अनुग्रह में होकर मनमानी करें? मनमानी नहीं कर सकते ना। पिक्चर का गाना सुनते हैं, मोबाइल पे पिक्चर का गाना लगाते हैं, 3-3 घंटा थिएटर जाते हैं, अनवांटेड प्लेस में चले जाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते हैं, तो फिर आपका जीवन कैसे रहेगा बताइए? दो तरीके से आपको डेविल जो है, लूसीफर जो है वो यूज कर सकता है, एक पॉजेस होकर और एक बाहर से लीड कर। बात तो वही है। फिर यीशु ने ऐसा क्यों कहा मत्ती का 7:21 में, हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता की मर्जी पे नहीं चले। वो चाहे प्रोफेसी करे, 22 वचन कहता है, वो चाहे प्रोफेसी करे, दुष्टात्मा निकाले, या बड़े बड़े चमत्कार करे, यहां तक कि मुर्दे जिंदा कर दे, नेशनली और इंटरनेशनली फेमस है, लाखों लोग उसके फॉलोवर्स हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो झूठा क्यों है? वो झूठा क्यों है कि वो आज्ञाओं को मानता ही नहीं है, इसलिए तो वो झूठा है ना। इसको देखिए वक्त को ध्यान में रखते हुए, वचन 24, क्षमा करें, सवाल 24 क्या कहता है? क्या हम बिना परमेश्वर की आज्ञा माने स्वर्ग जा सकते हैं? आप इसको देख लीजिए। मत्ती 7:21 कहता है, जो मैं भी बता रहा था, हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो आप ये वचन को देख लीजिए ना। क्या हम झूठ बोल सकते हैं? मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़े प्लीज जी। रोमियो की किताब उसका 6:1 से पढ़ना। मैं इस सब के ऊपर आ रहा हूं, अभी पढ़िए। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? हाँ। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? नहीं, वापस पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, हाँ। अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। नहीं, फर्स्ट लाइन वापस पढ़िए। 3 का 6 का 1 फर्स्ट। फर्स्ट लाइन। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? ये वाला लाइन चाहिए था। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? नहीं। मैं समझता हूं कि आपको यह बात दिमाग में डाल दूं कि आप जब यीशु में आ जाते हैं तो आपको अनुग्रह में आपका उद्धार हो गया है, उसके बाद में आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में फिट करिए ना। इसलिए लिखा है कि आप जो भी करो, लेकिन आप परमेश्वर की मर्जी पे नहीं चलते, उसकी इच्छा पर नहीं चलते, कोई मतलब नहीं है ना। इसको भी बता देता हूँ। 25वां सवाल, क्या हम झूठ बोल सकते हैं? इसका सीधा जवाब है बिग नो, झूठ नहीं बोल सकते। इफिसियों 4:25 कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। तो झूठ आप लोग नहीं बोल सकते, वो कोई भी एंगल हो। वचन 26, क्या हम गुस्सा कर सकते हैं? 2 तरह का जवाब है। पहला, एक आत्मिक गुस्सा होता है, दूसरा शारीरिक गुस्सा होता है। मैं रिपीट करता हूं, क्या हम गुस्सा कर सकते हैं? तो इसका 2 तरीके से जवाब है, 2 तरह का जवाब है गुस्सा करने का। एक है आत्मिक गुस्सा और दूसरा है शारीरिक गुस्सा। इफिसी की किताब उसका 4:26 कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जो है
गुस्सा हो जाना, शांत हो जाना चाहिए। क्या यीशु को गुस्सा आया था? जी आया था, आत्मिक गुस्सा। क्या पास्टर डैनियल को गुस्सा आता है? जी आता है, आत्मिक गुस्सा। आपने कभी कभी देखा होगा कि मैं कुछ चीज़ों को वीडियो पे प्रोग्राम करते वक्त में या प्रचार करते वक्त में मेरे जो शब्द होते हैं, जो सुनते व्यूवर्स जो सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये शारीरिक गुस्सा नहीं है, ये आत्मिक गुस्सा है। ये आत्मिक गुस्सा है। गुस्सा इसलिए आता है कि जब कोई चीजें नहीं होती हैं ठीक से तो गुस्सा आता है। मेरी जगह पर अगर आप होंगे और आपने सारी चीजों को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक से हो, तो वहां पर गुस्सा आता है ना। कुछ लोग ने मुझे कॉल करके बोला कि हम आत्मिक लोग हैं, हमें सॉफ्ट होना चाहिए, हमें नम्र होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, वचन जो है ना वो दो तरफा का। पौलुस ने ऐसा भी कहा है कि शांति से कोमलता से बात करो। वही पौलुस है जो कहता है पहला दूसरा तिमोथी निकालो, जल्दी से पढ़ो। पहला तिमोथी उसका 4 का 1 पढ़ो। पहला तिमोथी 4:1। मैं आपको बताता हूँ पौलुस क्या बोला। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं ना कि नैनू भाई है ना, प्यार से बात करना चाहिए। मैं करता हूँ, लेकिन जहाँ पे गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा करना, इसलिए तो मैं ये वचन डाला। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पहला तिमोथी 4:1 से पढ़ो। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ये अगर ये हो रहा हो तो गुस्सा नहीं आएगा। आपके चर्च में अगर ऐसे लोग आ जाएं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये आत्मिक गुस्सा है। अभी उस दूसरा तिमोथी 4:1 पढ़ो। दूसरा तिमोथी 4:1 जी। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। तिमोथी को पौलुस बोल रहा है, मैं तुझे आदेश देता हूँ क्या? कि तू वचन का प्रचार कर समय और असमय तैयार रहे। इन सीजन आउट ऑफ सीजन तैयार रहे, समय हो या ना हो, वचन के लिए प्रचार के लिए तैयार है। आगे सब प्रकार की सहनशीलता, सबसे पहला सब प्रकार की सहनशीलता के साथ। नेक्स्ट, और शिक्षा के साथ उलाना दे। उलाना का मतलब है डांट। इंग्लिश वर्ड कहता है रिब्यूक देम। उसके बाद और डांट और समझा। डांट। तो ये आत्मिक गुस्सा है। किधर गया? ये आत्मिक गुस्सा है। ये सारी चीजें, लेकिन कुछ गुस्सा शारीरिक होता है, बेमतलब का, जिसको आपको नहीं करना है। वो फैमिली मैटर हो, बाहर का हो, XYZ, वो आपको नहीं करना ना। इसको देखिए 27वां सवाल, प्रभु बोझ क्या है और कब लेना चाहिए? अगर कोई कॉल आता है तो मुझे बताना, प्रभु बोझ क्या है और कब लेना चाहिए ना। पहला कुरिन्थियों 11:23 कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया था रोटी ली। कहाँ लिखा है? मत्ती की किताब उसका 26 का 27 और 28 में। ये बात पौलुस को प्रभु ने खुद बताई अन्य जातियों के कलीसिया के लिए। उसने उससे कहा, क्योंकि वो प्रेरित था अन्य जातियों का, जो कल रेफरेंस नहीं मिला था ना, रोमियो की किताब उसका 15 का 16 था, रोमियो की किताब 15 का 8 था। जो कल नहीं मिला था, जो मैं बता रहा था ना कि यीशु मसीह यहूदियों का प्रेरित है यानी सेवक है, और पौलुस जो है वो अन्य जातियों का सेवक है। ठीक है ना? ना मैं चाहता हूं कि आप ये बात को पता लगा दें कि जब यीशु अपने आखिरी सफर या कहते हैं प्रभु बोझ में थे, तब उसने ये बात पौलुस को भी बताई। क्या बताई? देखिए, प्रभु बोझ ना, उसने कहा ये बात मुझे प्रभु से पहुंची कि मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया था रोटी ली, धन्यवाद दी। उसके आगे आप पढ़ोगे तो लिखा है, फिर उसके बयाने के बाद उसने दाखरस लिया और उससे कहा कि मेरे मृत्यु के स्मरण में ये किया करो ना। प्रभु बोझ कैसे लें और उसका कोई नियम, प्रभु बोझ कैसे लें उसका कोई नियम नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि प्रभु बोझ कैसे लें उसका कोई नियम नहीं है। मेरा मतलब ये है कि दाखरस में क्या होना चाहिए? तो वाइन होना चाहिए, अंगूर का जूस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिर्फ मीठा पानी होना चाहिए, मीठी चीज होनी चाहिए। आप अंगूर का जूस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहते हैं, कोई भी मीठा शरबत ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रेड ले लो, रोटी ले लो, उससे कोई मतलब नहीं। ब्रेड होना चाहिए, पाव हो, ब्रेड हो, रोटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? कि यही होना चाहिए, उसका कोई नियम नहीं है। सफेद कपड़ा पहनना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उपवास के साथ आना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रोते हुए खाना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टेबल कैसे सजाना, सफेद कपड़े से सजाना या कैसे सजाना, उसके जो बर्तन है उसको अच्छे से साफ, ना 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 ना, ये आप तय करें और आपको जैसा ठीक लगता है वैसे आप लोग करते हैं। ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। कौन कौन ले सकता है?
जिसका उद्धार हो गया वो ले सकता है? क्या बिना बपतिस्मा के ले सकता है? यस, ले सकता है। अब इसके ऊपर कुछ लोग शायद क्या कहते हैं ना, एग्री करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्या है, कौन ले सकता है? जिसका उद्धार हो गया है वो पक्का ले सकता है। उद्धार पाने के बाद अभी कुछ चर्चों का नियम है, वो 6 महीने के बाद बपतिस्मा देते हैं, 1 साल के बाद बपतिस्मा देते हैं, या 3 महीने के बाद बपतिस्मा देते हैं, या फिर मुझे नहीं पता, उनका अलग अलग सिस्टम होगा। लेकिन तब तक क्या वो बपतिस्मा प्रभु भोज ना ले? मेरा प्रश्न है। और मैंने क्या कहा? यस, ले सकता है। क्यों? सबसे पहला मरकुस 16:16 में लिखा है, पहला है विश्वास, फिर है बपतिस्मा, फिर कहता है जो विश्वास ना करे, तो बपतिस्मा 1 बार आया है, विश्वास का शब्द 2 बार आया, तो ज्यादा जोर विश्वास पे है। और मैं चाहता हूं कि जिसका उद्धार हो गया, उसको जब प्रभु मिल गया, जिसका उद्धार हो गया, जिसको स्वर्ग मिल गया, जिसका उद्धार हो गया है, जिसको पवित्र आत्मा मिल गया, तो फिर आप उसको प्रभुत्व से दूर कैसे रख सकते हैं ना? साथ ही साथ मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं, लोकल पास्टर के देख रेख में सब कुछ होना चाहिए। अगर आपका लोकल पास्टर को विश्वास नहीं है कि इसका जीवन को मैं पहले चेक करूंगा, तो ये उसके ऊपर है, लेकिन ऐसा कोई नियम बाइबल के अंदर नहीं है। ये मेरी तरफ से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ना। कब ले सकते हैं? जब जब मिलते हो तब ले लो, हर हफ्ते ले लो, हर महीने ले लो, हर साल ले लो, या हर दिन ले लो। क्योंकि प्रेरितों की किताब 2:46 में और 1 कुरिन्थियों 11:25 में लिखा है कि वो प्रतिदिन रोटी खाते थे या प्रभु भोज खाते थे। और 1 कुरिन्थियों 11:25 में पौलुस कहता है कि जब जब मिलो। तो मैं वापस कहता हूं कि जब भी मिलो तब खाओ, हफ्ते में खाओ, महीने में खाओ, या फिर साल में 1 बार करो, या हर दिन करो, इससे कोई नियम नहीं है ना। एक शर्त जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जांच कर खाना है, खुद को जांचना है। 1 कुरिन्थियों 11:27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसका कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी हो गया। तो इसका मतलब है आपको जांचना है। मैं आपको बताता हूं कैसे ना। लिखा है खुद को नहीं जांचा तो ये सब होगा। अगर आपने खुद को नहीं जांचा तो ये सब होगा। 1 कुरिन्थियों 11:30। इसी कारण पौलुस कहता है कि तुम में बहुत से निर्बल, रोगी और सो गए। क्या है? कॉल बताओ, कौन है? स्पीकर ऑन करके दीजिए। एक कॉल ले लेते हैं भैया। हेलो जी जी, जय यीशु, बोलिए। पास्टर, मेरा एक सवाल है आपसे जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, मेरा नाम प्रतिभा है जी। पास्टर जी, एक हमारे अंकल थे जी। वो नया नियम उन्होंने पढ़ा, वो मसीह को मानते रहे। सडनली उन्होंने पुराना नियम पढ़ा, उसमें लूत की कहानी आ गई जी। तो लूत की कहानी से वो एकदम से पीछे हट गए, मसीहत को छोड़ दिया। अरे बाप रे, अच्छा। और सुनिए, उसके बाद हम ऐसा क्या करें? अब उनकी पत्नी को पैरालाइज हुआ है, अच्छा। उन्होंने हर जगह दिखा दिया, उनको कहीं चंगाई नहीं है। अब लोग बोलते विश्वास करिए, परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है जी। तो मैं उनको क्या कह के फिर से मसीह में ले आऊं? देखिए, ये आपका व्यक्तिगत या फिर जो भी है ना, चर्च का इश्यू है। बाइबल से अगर कोई सवाल है तो आप जो है, मैं उसको बता सकता हूँ। ये व्यक्तिगत है ना, ये आपका मतलब आपके जो लोकल पास्टर है वो समझा पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने कॉल किया है तो मैं इतना बता सकता हूँ कि वो जो अंकल थे, आप सुन रही हैं? हाँ, वो जो अंकल है, वो अंकल का गैर समझ बोले या अनमेच्योरिटी बोले, जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। और उनकी पत्नी को जो अटैक हुआ है, तो वो जानकर भी हमें दुख है। बट हम इतना ही कर सकते हैं कि प्रार्थना कर सकते हैं, और आप भी प्रार्थना करें और बाकी प्रभु के हाथ में छोड़ें। पास्टर, मेरा एक और सवाल है कि जी। मसीह लोग जो कहते हैं सुअर का मीट खाते हैं जी। तो क्या सुअर का मीट खाना अपवित्र हो जाते हैं? मैंने कल एक टॉपिक पे बात किया था, कल्चर। जी जी जी। हाँ, तो जिस कल्चर में जैसा खाने को उनकी कल्चर सिखाती है, वो कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में पोक, जिसको हम कहेंगे सुअर का मटन, पोक, जी जी, वो मना था। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में जब हम ऐसा कुछ भी पढ़ने आते हैं तो ऐसा कुछ पढ़ने मिलता नहीं है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि कल्चर के हिसाब से, क्योंकि कई कल्चर में पोक खाते हैं, कई कल्चर में नहीं खाते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और सबकी मर्जी है, किसी को ठीक लगता है, किसी को ठीक नहीं लगता है, बट कोई जबरदस्ती नहीं है। और उनको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ ना सिस्टर, मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता ना। मैंने अभी कहा कि उनके कल्चर पर है और उनकी मर्जी है। मैं अगर ये स्टेटमेंट दे दूं, है ना, कि डैनियल राज ने कहा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना मैडम।
चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। राइट, पहला पूछो कि कौन क्या सवाल पूछ रहा है, प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देना, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं इसके ऊपर में। तो लिखा है कि खुद को जांचना है, मैं वक्त को भी ध्यान रखूंगा, खुद को जांचना है। फिर कहता है कि पहला कुरिन्थियों 11:30 में, इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए। तो कुछ लोग जो है ना, अभी देखिए उनका कॉल आया था, बोला पैरालाइज हो गया। मैं नहीं जानता क्या वजह है, प्रभु जानता है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रभु भोज में आप ठीक से नहीं जांचते तो खाते, तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखना। कितने लोग देख रहे हैं? 225। ओके, वहां सब ठीक चल रहा है, वंडरफुल। और उसमें भी दिख रहा है, ओके ना। ये चीजों का आप ध्यान रखें और प्रभु भोज को आप जो है जब भी खाते हैं तो ये चीजों का ख्याल रखें ना। 28वां सवाल, ये 2 और सवाल, मतलब 28 और 2 और सवाल इसके बाद में, क्या यीशु मसीह केवल ईसाइयों का परमेश्वर है? तो सीधा जवाब है नहीं। मैं रिपीट करता हूं, क्या यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है? क्या वो क्रिश्चियन का परमेश्वर है? तो सीधा जवाब है नहीं। यीशु सबका है। मैं रिपीट कर दूं, यीशु सबका है। पहला तीमुथियुस 1:15 कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मैं बहुत सीधा बात करता हूं। जब बात आती है प्रभु की, बात आती है वचन की, हम मिलावट नहीं करते। स्टेट हमारा फॉरवर्ड आंसर होता है। मैं अभी भी दे देता हूं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, यहूदी हो, आप किसी भी दुनिया के कोने के कोई भी व्यक्ति हो, आप सबके लिए यीशु मसीह आया। मैं रिपीट करता हूं, आप सबके लिए यीशु आया। क्या यीशु सबका है? सीधा जवाब जी हाँ सबका है। क्या यीशु को सबने स्वीकार करना चाहिए? सीधा जवाब जी हाँ करना चाहिए। क्या यीशु को स्वीकार किए बगैर हम स्वर्ग में जा सकते हैं? जी नहीं, आपको यीशु को स्वीकार करना ही होगा, तब जाओगे। क्या यीशु को स्वीकार करा नहीं करा तो क्या नर्क जाएंगे? सीधा जवाब जी हाँ जाओगे। सीधा जवाब, कोई मिलावट नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है, सीधा जवाब। ये रास्ता कहाँ जाता है डैनियल भाई? मैं कहूंगा कलकत्ता जाता है तो मैं कलकत्ता ही बोलूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा दिल्ली जाएगा फिर कलकत्ता जाएगा। नो, सीधा रास्ता कलकत्ता जाएगा, ठीक है ना, या दिल्ली जाएगा या मुंबई जाएगा। ये ऐसा ही सीधा जवाब है। आप कोई भी क्यों ना हो, आप सबके लिए, पापियों के लिए उद्धारकर्ता बनकर यीशु मसीह आया। यही संदेश उसने दिया था गैब्रियल ने मरियम को, है ना। यही प्रचार हुआ था वहां पर भी कि जगत का उद्धारकर्ता पैदा हुआ। सो यीशु मसीह। नाउ 1 तिमोथी चैप्टर 1:15 कहता है, दिस इज अ फेथफुल सेइंग and worthy of all expectation that Christ Jesus came into this world, to the world, to save sinners. ये सीधा क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट है। पहला यूहन्ना 2:1-2 कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। क्या कहता है? और वह हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं वरन लिखा है सारे जगत के पापों का। आप किसी को नहीं मानना है वो अलग बात है, किसी को बहस करना है वो अलग बात है। आप कोई भी हो, आप नहीं मानते वो आपका समस्या है, लेकिन कम से कम जो बाइबल कहती है डैनियल राज उसका प्रचार कर रहा है। जो वचन कहती है डैनियल राज उसको बता रहा है कि यीशु मसीह सबका है। आप मानो या ना मानो, आप टाटा, बिरला, अंबानी, रोडपति, करोड़पति, आप नेता, अभिनेता, आप जो भी हैं, आप किसी भी दुनिया के कोने से, यीशु मसीह आपका सबका है। मत्ती 28:19, मरकुस 16:15, लूका 24:47, यूहन्ना 20:21 और प्रेरितों की किताब उसका 1:8 का कहता है। देखिए, सब जाति के लिए, सब जाति के लिए, सब जाति के लिए, सब जाति के लिए और सब जाति के लिए। अगर ये वचन नहीं होता तो मैं आज आपके सामने ये बात नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने हमसे कहा। बीच में मैं कुछ वीडियो देख रहा था फेसबुक पे और यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे भी आते रहता है बड़े ध्यान से। यहाँ सब ठीक चल रहा है। कुछ लोग आकर वीडियो बनाए थे और उन्होंने कहा था कि तुम यीशु का प्रचार क्यों करते हो। मेरी आशा थी कि मैं इसको एडिट करके मैं डाल सकता था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसको आप लोग अगर शेयर कर सके तो खूब शेयर करिएगा, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम यीशु का प्रचार करो। मैं उस व्यक्ति का खैर नाम नहीं लूंगा, मैं ले सकता हूँ लेकिन मैंने तय किया कि मैं नहीं लूंगा। वो हमारे मुंबई से ही हैं और बीच में उसने वीडियो बनाई थी। आगे आप समझदार हैं, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ जाएंगे कि हमारी संविधान हमें इजाज़त देती है कि हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं यीशु का। और उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा, संविधान अधिकार है हमारा। और उसने कुछ एक्ट लेकर आया था, 120 या 125 वाला एक्ट लेकर आया था, जिसमें कहता है कि हमारा अधिकार है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जब मत्ती 28:19, मरकुस 16:15, लूका 24:47, यूहन्ना 20:21, प्रेरितों 1:8,
जब बन रहा था ना, तो आपका भारत का संविधान नहीं बना था। अब ध्यान से सुनना, भारत का संविधान एक्ट 120, 125 जो भी आप लोग कोट करते बताते हैं, अगर वो नहीं भी होगा ना, तो भी आपको ये प्रचार करना है। आंध्र प्रदेश के लोग, तमिलनाडु के लोग, महाराष्ट्र के लोग, पंजाब के लोग, गुजरात के लोग, अफ्रीका के लोग, अमेरिका के लोग, जापानीज कंट्री के लोग, दुनिया के कोई भी कंट्री के लोग, आप सबको ये अधिकार दिया गया है। ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ये है आपका अधिकार, ये है आपका संविधान। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अभी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ हमारे मुस्लिम हिंदू भाई लोग भी कहते हैं कि तुम यीशु का प्रचार क्यों करते हो। यार प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यीशु ने कहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आए थे तो एक ही कौम बचेगी, और वो है इजराइल, यहूदी, वही बच रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने आकर पूरी दुनिया को एक मौका दिया कि अगर बच सकते हो तो बचो। ये बिल्कुल ठीक वैसा है जैसे नूहा का जहाज बन रहा था। जब तक जहाज बन रहा था तब तक मौका था बचने का। जैसे ही जहाज बन गया, दरवाजा बंद हो गया, 40 दिन 40 रात बारिश गिरती रही और सब समाप्त हो गए। वैसे ही आज यीशु का सुसमाचार है, जब तक बच सकते हो बचो, जब तक अपना उद्धार पा सकते हो उद्धार पाओ। और ऐसा करने के लिए अगर ये वचन नहीं होता ना, मैं डंकी की चोट पे बोलता हूं कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कोई सड़क पर नहीं आपको दिखता। मैं वो सभी मेरे हिंदू भाइयों से बात कर रहा हूँ, मेरे वो मुस्लिम भाइयों से बात कर रहा हूँ। हम में से अगर ये वचन नहीं होता ना, हम में से कोई सड़क पर नहीं होता। हम सब अपने घर पर टीवी देखते होते, हम लोग सब अपना मजा कर रहे होते। हम सड़क पर इसलिए हैं, हम कलीसियाओं की स्थापना इसलिए कर रहे हैं, हम प्रचार इसलिए कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर ऑन द स्पॉट हो या 1-to-1 बेसिस पे हो, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब जातियों को प्रचार करने के लिए खुद यीशु ने कहा है। इसमें कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ को जिंदा जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, पत्थर से मारा जा रहा है, या फिर उनकी मौत हो रही है जैसे तैसे। वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो वचन को फॉलो कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर फिर कभी आऊंगा अच्छे से, लेकिन याद रखिए ये यीशु मसीह का राइट आपको और मुझे दिया गया, जाओ और सब जाति के लोगों को प्रचार करो। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, क्या एक पास्टर के पैर छूना उचित है? क्या पास्टरों के पैर छूना उचित है? क्या आपके लोकल पास्टर का, जो सीनियर पास्टर है, खास करके पंजाब जब मैं गया था तो मैंने वहां पर ये एक्टिविटीज ज्यादा देखी थी कि पंजाब के अंदर पैर छूते हैं, और एमपी के अंदर भी मैंने देखा था कि लोग पैर छू रहे हैं। यहाँ पे देख लो सब ठीक चल रहा है, या आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। सीधा जवाब है नहीं छू सकते या नहीं छूना चाहिए। मैं आपको बताता क्यों। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय वचन 8 और 9, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय वचन 8 और 9, जो कि कहता है मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा, जरा शब्द को ध्यान दीजिएगा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। आइए देखते हैं, जब स्वर्गदूत को देखा यूहन्ना ने, जो यीशु का अपोस्तल यानी डिसाइपल में से 12 में से एक था यूहन्ना, वो जब स्वर्गदूत के पैर को छू रहा था, दंडवत कर रहा था, उसके पैर को हाथ लगा रहा था या वर्शिप कर रहा था। आइए देखते क्या क्या। ओके, मुझे लगता है उसको पढ़ना होगा। प्रकाशित वाक्य 22 का 9 पढ़िए। मैंने उसको नहीं डाला है क्योंकि एक भी दिन मेरे पास में नहीं मिलता है और बहुत सारे स्लाइड्स को कवर करने पड़ते हैं, तो मैंने नहीं डाला उसको। 22 का 9 पढ़िए जी। पर उसने मुझसे कहा, ओके, स्वर्गदूत ने उससे कहा, जब वो पैरों पर गिरा तब स्वर्गदूत ने कहा, देख ऐसा मत कर। रिपीट। देख ऐसा मत कर। रिपीट। देख ऐसा मत कर। किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा ऐसा मत कर, मतलब मेरे पैर मत छू। अब जरा ध्यान से सुनिए, आप जो पंजाब के लोग हैं, आप जो एमपी के लोग हैं, और जहां पे भी ये कस्टम चलता है पैर छूने का, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपको ये वचन सुनना है। आप स्वर्गदूत नहीं है, यहाँ तो स्वर्गदूत है। जब यूहन्ना जैसा आदमी, आपका चर्च का मेंबर नहीं, यूहन्ना जैसा आदमी जब पैर छू रहा है, तो स्वर्गदूत ने कहा ऐसा मत कर। आई विश कि मैं उसको डाल देता था, ऐसा मत कर। आगे, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। मतलब मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं कॉमन आदमी हूँ, मैं तुम जो विश्वास करते हो यीशु पर, मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ। आगे, परमेश्वर ही को दंडवत कर। Say that। तो किसके पाँव को छूना है?
किसको दंडवत करना है? सिर्फ परमेश्वर को ना। अब जरा देखिए, लेकिन जब यही यूहन्ना यीशु के पांव पर गिरा तब यीशु ने क्या कहा? आइए देखते हैं, क्या यीशु ने उसको रोका? आइए देखते हैं, जो कि यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:17 कहता है, जब मैंने उसे देखा, किसको? यीशु को, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। तब क्या यीशु ने उसको रोका? जरा देख लीजिए, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीविता हूं। तो इसका मतलब है यीशु ने उसको नहीं रोका, लेकिन स्वर्गदूत ने रोका। एक ही पुस्तक की घटना है, तो स्वर्गदूत रोक रहा है, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर नहीं है। वैसे ही तुम बिशप, रेवरेंड, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट्स, बाइबल टीचर्स, डैनियल राज, कोई भी हो, आपको किसी का पैर नहीं छूना है, किसी का पैर नहीं छूना है आपको ना। अब प्रश्न उठता है, ये देख लीजिए, अब प्रश्न उठता है, आप आदर के रूप में पैर छू सकते हैं, पास्टर का नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, किसका मैं वो भी बताऊंगा। आप आदर के रूप में पैर छू सकते हैं, आराधना के रूप में नहीं। माता पिता का छू सकते हैं, सास ससुर का छू सकते हैं, बड़े भाई का छू सकते हैं, बुजुर्गों का छू सकते हैं, लेकिन सेवकों का नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जो आपके चर्च के फॉलोवर्स है, पंजाब वालों तुम सुनो, MP वालों तुम सुनो, जब तुम किसी का पैर छूते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो आदर कर रहा है, लेकिन पास्टर का पैर क्यों छूना है? तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है ना कि वो आपको डरता है, आपको कुछ समझता है, आप प्रभु के लोग हैं, वो समझता होगा। तो इससे अच्छा है, जैसे ही स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्गदूत भी बोल सकता था, ओहो आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चलो पैर छू लो, कर सकता था ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बोला अच्छा ठीक है, यूहन्ना डर गया होगा, ये ऐसा नहीं, उसने साफ मना किया। उसने कहा नहीं, मेरा पैर नहीं छूना। तो मैं ये स्टेटमेंट क्लियर क्रिस्टल देना चाहता हूं, किसी का पैर आपको नहीं छूना। ये रहा आखिरी सवाल, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। क्या एक विश्वासी सैल्वेशन खोज सकता है? अब मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, कितने लोग देख रहे हैं? 235। ओके, मेरे साथ बने रहे, ये आखिरी सवाल है, फिर मैं उसके बाद में समाप्त करूंगा ना। प्रश्न ये है, क्या एक विश्वासी सैल्वेशन खोज सकता है, मतलब अपना उद्धार खोज सकता है? ये आखिरी जवाब है, सवाल है, उसका जवाब दे देता हूं। सीधा जवाब है हाँ। मैं रिपीट करता हूं, सीधा जवाब है हाँ। इसको मैं रख रहा हूं जी, मैं वापस आता हूं। क्या एक विश्वासी सैल्वेशन खोज सकता है? उसका सीधा जवाब है हाँ। जो कॉन्सेप्ट लेके चलते, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सर आप लोग ने कहां से लेकर आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस वक्त में आपके बीच में वचन रखने जा रहा हूं और ये जानकारियां दे रहा हूं। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, लेकिन आपको जानकारी दे रहा हूं और वचन के हिसाब से दे रहा हूं। आप लोग जैसा ठीक लगता है ले लीजिए। अपनी खुद की गलती से आप अपना उद्धार खो सकते हैं, यीशु आपसे आपका उद्धार नहीं छीनेगा। देख लीजिए, मैं रिपीट करता हूं, आप अपनी खुद की गलती से अपना उद्धार खो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपका उद्धार नहीं छीनेगा। आपके ऊपर सील लग गई है, आपका उद्धार हो गया है और आपसे प्रभु नहीं छीनेगा। उदाहरण के तौर पे आपका बर्थडे है और आपको किसी ने गिफ्ट दिया, तो वो आकर के आपका बर्थडे गिफ्ट वापस ले लेता है अपना? नहीं। लेकिन अगर आप उसको लौटा कर देना चाहें तो जी हाँ, तब वो ले लेगा। आपका बर्थडे था, उसने पेन दिया और बोला कि भाई ये लो आपका बर्थडे है, आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम वापस ले लो, तो वो वापस लेगा। लेकिन कभी वो आकर नहीं कहेगा कि मेरा बर्थडे में गिफ्ट मुझे वापस करो, ऐसा कभी नहीं होता है। वैसे ही यीशु मसीह ने आपको दान दिया है, ये है आपका परमेश्वर का सैल्वेशन गिफ्ट, ये आपको दे दिया, वो नहीं छीनेगा। लेकिन आप तो दे सकते हो ना, आप तो लौटा सकते हो ना। आपको जैसा अभी जैसे एक कॉल आया था कि उसने जब लूत की पत्नी का कहानी सुना, उसने यीशु को इनकार कर दिया, उसने कहा मुझे यीशु नहीं चाहिए। तो ये हो सकता है यीशु के खुद के समय में भी कितने लोगों ने यीशु को छोड़ दिया, बोला हम इसकी बात को नहीं सुन सकते, इसकी बातें बहुत कड़वी है, इसलिए कई चेले यीशु को छोड़कर चले गए। लेकिन यीशु मसीह ने तो उनको उद्धार दे दिया था ना। वैसे ही आप अपना उद्धार खुद की गलती से, खुद की समस्याओं से आप खो सकते हैं, लेकिन यीशु कभी आपका उद्धार नहीं छीनेगा। इसलिए मैंने कहा था कि क्या उद्धार खो सकते हैं, सैल्वेशन खो सकते हैं? जी हाँ, मैंने कहा खो सकते हैं। तो ये उस तरीके से और एक बता देता हूं, आप अपनी गलती से खो सकते हैं, यीशु नहीं छीनेगा। आइए देखते हैं कुछ वचन। सबसे पहला रोमियो की किताब, जो कि मैं पढ़वा चुका हूं। सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? अनुग्रह को सस्ता मत बनाइए, कदापि नहीं। हम सब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें क्यों दीजिए? अगर आप जीते हैं तो आप अपना उद्धार खो सकते हैं। पहला पत्रस 4:3 क्या कहता है देखिए, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, लुचपन, बुरी अभिलाषाएं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़, घृणित और मूर्ति पूजा, यहाँ तक हमने जो पहले समय गवाया वो बहुत हुआ। पत्रस कहता है वो काफी हो गया, अब उसमें वापस नहीं आना ना। इसको देखिए, इब्रानियों की किताब उसका 10 का 26 से 29 तक में मैं आपको देखता हूं कहां तक पढ़ा सकता हूं।
इस कारण हम इस राज्य को पाकर, ओके, मैं चाहता हूं कि पहले इसको पढ़ लेते हैं। पढ़िए इब्रानी किताब उसका 10:26। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम सैल्वेशन खो सकते हैं? मुझे माफ करिए, आज थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे माफ करिए। और मैंने शायद आज कॉल ज्यादा नहीं उठाए, 3 या 4 कॉल उठाए जी, लेकिन हम सब लिख के रख रहे हैं आपके कॉल्स को, प्रश्नों को जी। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं जी। आगे, हाँ, दंड का एक भयानक बात जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा जी। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। उनको पत्थर से मार डाला जाता है। याद रखो, पौलुस बोल रहा है आगे, अगर इसका लेकर पौलुस है तो हाँ, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य, सोच लो वो और भी कितने भारी दंड के योग्य होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और जी, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था तुच्छ जाना, आगे अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का, अनुग्रह के आत्मा को, इसलिए मैंने आपको क्या बताया, आपका उद्धार हो गया अनुग्रह से, तो अनुग्रह को सस्ता मत बनाए। आगे, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हाँ। क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा, हाँ। पलटा लेना मेरा काम है। हाँ, आगे बढ़िए, मैं ही बदला दूंगा। आगे। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। आगे। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मुझे बताइए, क्या हम अपना सैल्वेशन खो सकते हैं? मैंने कहा था जी हाँ। अब आप ही बताइए, ये वचन पढ़ने के बाद हम सबसे क्या कहते हैं ना, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वचन के साथ में मैनिपुलेट या ट्विस्ट कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको पढ़वाया? जी नहीं। आइए ये वचन पढ़ते, इब्रानियों का 12:28 लिखा है, इस कारण इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह के उस अनुग्रह को हाथ से जाने मत दो। मतलब आपके सैल्वेशन को जो अनुग्रह से मिला उसको हाथ से जाने मत दो, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं इसके ऊपर आ सकता था, आराधना के ऊपर टाइम कम है, लेकिन आपको उसको हाथ से जाने नहीं देना, ये आपका काम है ना। इसको देखिए, यूहन्ना की किताब 17:11 और 12, ये यीशु का प्रार्थना है। यीशु के प्रार्थना में क्या कहा पहले देख लीजिए, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा। यीशु पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये मेरे 11-12 चेले जगत में रहेंगे, या इनके बाद जो आएंगे इनको सुनकर वो रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, इनकी रक्षा कर, इनकी रक्षा कर। ऐसा क्यों कहा यीशु ने कि वे हमारी नाई एक हो जाएं? इनकी रक्षा क्यों करूं या क्यों करे परमेश्वर पिता? दूसरा, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की थी, उनकी रक्षा की थी। मैंने उनकी चौकसी की, उन्हें विनाश के पुत्र को छोड़, उस विनाश के यानी यहूदा इस्करियोत को छोड़, उनमें से कोई नाश ना हुआ। इसका मतलब है यहूदा इस्करियोत नाश हुआ। बीच में कल किसी ने पूछा था यहूदा इस्करियोत कहाँ है? कॉमन सेंस है, नरक में हो, नरक में है वो, ठीक है ना, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। तो यीशु मसीह ने अपना एक चेला खोया। यीशु के पीछे जो चलते थे वो तक यीशु के पीछे नहीं चले। यीशु उद्धार नहीं छीनेगा, लेकिन आप चाहें, आप अपनी गलतियों के चलते उसको उद्धार लौटा सकते हैं। तो सैल्वेशन आपने खो दिया ना। इसके ऊपर मैं कल आऊंगा, तो आपने अपना उद्धार खो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये सारे स्क्रिप्चर्स हैं ना। मैं चाहता हूं कि मैं कल अच्छा, ये जो प्रश्न है हम इसको नहीं बता पाएंगे इस बारी। 31 से लेकर 45 तक के जितने भी प्रश्न है ना, मैं आपको पहले पढ़वा देता हूं। क्या इंपार्टेशन सही है? किधर गया? क्या इंपार्टेशन सही है? एंटीक्राइस्ट क्या है? बाइबल क्या सच्ची में पुस्तक है? जो कि कुछ लोग मुस्लिम लोग कहते हैं कि इसमें जो है बहुत सारा एरर है या फिर है ना मैनिपुलेट किया गया है, उसको ऊपर बात कर सकते हैं। क्या स्त्री गर्भ के वक्त में है ना प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, चर्च जाना कर सकती है? क्या यीशु गॉड है? क्योंकि जाकिर नाइक कहता है कि यीशु गॉड नहीं है, बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, मैं डाल चुका हूं, लेकिन मैं जब बात करूंगा तो मैं इसके ऊपर खुल के बात करूंगा। 1,84,000 कौन है? क्या विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना सही है? क्या उपवास करना जरूरी है? क्या तलाक देना जरूरी है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो है मैं आपको उस वक्त में दूंगा। लेकिन जो मैं कल आ रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं कि मैं कल कौन से टॉपिक पे बात करने वाला हूं। उसके बाद में मैं समाप्त करूंगा जी, उसके बाद में मैं समाप्त करूंगा।
मैं जो कल आ रहा हूं मैं आपको अभी से बता देता हूं, ताकि आप लोग जो है उसको अभी से दिमाग में रखें और कल तैयार रहे। ये बड़ा अद्भुत टॉपिक है। क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के बावजूद भी शैतान हमें गलत शिक्षाओं में डाल सकता है? मैं रिपीट करता हूं, क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के बावजूद भी क्या शैतान हमें गलत शिक्षाओं में डाल सकता है? मैं इसके ऊपर कल बात करूंगा, और मुझे लगता है मैं सिर्फ इसी के ऊपर बात करूंगा कल पूरा दिन। कॉल्स हम लेंगे, कॉल्स हम उठाएंगे, उनके जवाब भी देंगे, जो लिखे हैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल सिर्फ यही टॉपिक चलेगा। और बाकी जो 15 सवाल हैं मैं बहुत जल्दी डिक्लेयर करूंगा कि मैं वापस कब आ रहा हूं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। अब अभी तक आज के लिए माफी चाहता हूं, काफी समय मैंने ले लिया, 1.25 घंटा मैं समझता हूं मैंने ले लिया, लेकिन आप लोग अभी तक मेरे साथ में बने हैं। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। याद रखिए, गलत शिक्षाओं में नहीं पढ़ना, वचन को ठीक से पढ़ना, एजुकेट हो जाइए वचन में। क्या कहते हैं, ऐसे प्रोग्राम हो या ना हो, लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी होना बहुत जरूरी है। कल मुलाकात होगी ठीक 9 बजे। प्रभु आपको आशीष दे।